श्री राम जय जय राम। 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 सीता राम मनोहर जोरी। सीता राम मनोहर जोरी। मनोहर जोरी मनोहर जोरी मनोहर जोरी मनोहर जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। राधे श्याम मनोहर जोरी। राधे श्याम मनोहर जोरी। नंद नंदन वृषभानु किशोरी। नंद नंदन वृषभानु किशोरी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंदु चकोरी। जय महेश मुख चंदु चकोरी। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावं। ताके युग पद कमल मनावं। जासु कृपा निर्मल मति पावं। जासु कृपा निर्मल मति पावं। वंदं गुरुपद पदुम परागा। वंदं गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत चरणारविंद मकरंद सुधा के पान करने वाले अभिन्नात्मा श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी ममतामयी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं तथा बहनों, मंगलमय ज्ञान यज्ञ के आयोजक श्री रामेश्वर सिन्हा जी, उनके परिवार के सभी सदस्य वृंदों, सिन्हा परिवार आप सबों के हार्दिक अभिनंदन के लिए उपस्थित है। 15वां समारोह
सब लोगों के अंतःकरण में भगवत भक्ति का संचार करे, ऐसी व्यासपीठ की मंगल कामना है। आइए, भागवती कथा का आज पंचम दिवस है। भगवान के चरणों में कथा समर्पित है, क्योंकि अच्छी चीज भगवान को ही समर्पण कर देना चाहिए है ना। करोमि यद्यत् सकलम परस्मै। कुछ लोग कहते हैं महाराज, जब सब कुछ भगवान को समर्पण करना चाहिए तो ये जितना दुर्गुण दुर्व्यवसाय वो सब अर्पण कर देना चाहिए। कहा वो अर्पण होगा ही नहीं, तुम्हारे करने से होगा। हाँ, सत्कर्म का समर्पण भगवान को होता है। अगर अकर्म का होता ना तो सब तो दुष्ट लोग पाप करके सब भगवान तुमको अर्पण कर दिया कर देते हाँ, तो इसलिए शास्त्रों ने कहा है करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। आप जो अच्छा कर्म करोगे ना वही भगवान को समर्पण होता है, बुरे कर्मों का नहीं। अगर करोमि यद्यत् जो जो करता हूं वो समर्पण है कह दोगे, तब तो फिर अनेक लोग जो है कुकर्म करेंगे और भगवान को हमने अर्पण कर दिया जी, हमें कुछ नहीं लगना। तो यहाँ जो मंत्र है कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै। मन बुद्धि चित्त इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी सत्कर्म करता हूँ प्रभु, वो सब आपके चरणों में समर्पण, ये भावना है। देखो भगवान की लीला अति मधुर है और भगवान की कथा भी अति मधुर है। तो जब अति मधुर कथा है तो उसके प्रति अतिशय प्रेम होना चाहिए, है? कथा जितने प्रेम से सुनोगे उतने अनुपात में आपको सुंदर फल मिलेगा। भाई भगवान कथा मधुर है तो ठीक है। मधुर की मधुरता कब रहेगी? जब आपके अंतःकरण में भगवान के प्रति कथा के प्रति अतिशय प्रेम होगा। मगर संसार के जीव अतिशय प्रेम संसार के लोगों से करने लगता है। अब कथा भगवान के लिए चल भाई अब कहना ही जाना है? नहीं आप उपस्थित भी होते हो उसमें अतिशय प्रेम है, कथा सुनने बैठते हो उसमें अतिशय प्रेम है। मनुष्य स्वभाव के अनुसार संसार के वस्तु पदार्थों में ज्यादा प्रेम करने लग जाते हैं ना, तो वही दुख का कारण होता है। और जब भगवान से भगवान की कथा से ज्यादा प्रेम करने लग जाते हो तो उसका फल अतिशय सुख है। हाँ, तो सुख प्राप्ति करना चाहते हो तो भगवान से भगवान की कथा से प्रेम करो। और दुख पाना चाहते हो तो संसार के लोगों से ज्यादा आसक्ति प्रेम कर लो। देख लो, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है भाई। जिन जिन लोगों ने भगवत चरणारविंद की भक्ति करी उनको अतिशय सुख मिला कि नहीं? दुनिया में संसार में उनका नाम है। इसलिए प्रेम भगवान के ही कथा और भगवान में ही करना चाहिए। प्रभु से प्रेम करो, सुखी रहो। हालांकि ये प्रेम प्रेम शब्द कहते हैं तो लोगों को डाउट होता हो, क्योंकि कलयुग के लोगों ने प्रेम शब्द को ही कलंकित कर रखा है ना। ये जो लव को प्रेम कहते हैं वो कुछ नहीं, उसमें प्रेम कुछ क्या होगा? है प्रेम परमात्मा के प्रति अति विशुद्ध शब्द है सज्जनों। तो कलयुगी लोगों ने किसका क्या नाम धरना यही नहीं पता, बिगाड़ के रख दिया सब प्रेम तत्व को। सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। तो कथा को अति प्रेम से सुनना चाहिए। क्यों अति प्रेम से सुनना चाहिए? जैसे गंगा आदि में भी नहाओगे, अच्छा है गंगा जाओ स्नान करो तीर्थों में, मगर गंगा आदि स्नान से शरीर शुद्ध होता है, मन बड़ा पापी है। हाँ, वो गंगा आदि तीर्थों में जा करके भी ना कुछ न कुछ करने सोचने लगता है। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए भगवान की कथा सुनो। आप तीर्थ भी जाओ, अवगाहन करो, मगर सत्संग और कथा के द्वारा मन शुद्ध होता है। जरूरी नहीं है कि तीर्थों में स्नान करोगे तो मन शुद्ध हो जाए। तन शुद्ध होता है। गंगा आदि पवित्र नदियों में इसलिए स्नान करना चाहिए। सभी तीर्थों में पहले स्नान तब भगवान का दर्शन।
जब तक स्नान नहीं करोगे आपको दर्शन ही नहीं होगा, मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो अतिशय प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुनो, क्योंकि भगवान की कथा सुधा है, अमृत है? तो अमृत स्वरूप भगवान की कथा को सुनने से मन पवित्र होता है, और जहाँ मन पवित्र हो गया, मन एकाग्र हो गया, तब भगवत चरणारविंद में प्रेम होगा। इसीलिए इसी जन्म में कई लोगों ने परमात्मा को पा लिया। किसने पाया? जिसने अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। मन बड़ा चंचल है, एक क्षण भी कहाँ उसको मिला ना, पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है। इसलिए मन सदा भगवान के चरणों में लगे। ऐसे संत महात्मा उपदेश देते हैं। भगवती भागीरथी के तट है, सुखदेव जी स्वामी जी का मृक्षर मकासन बिछा है। महाराज परीक्षित हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं, कहा प्रभु कल आपने सूर्यवंश में भगवान राम के अवतार संबंधी कथा सुनाई, हालांकि बहुत संक्षेप में था। सुखदेव जी कहे आपको मैंने पहले ही बता दिया था, राम की कथा अनंत है, हैं? 100 करोड़ रामायण में गाने से भी पूर्ण नहीं होता रे भाई। ये तो भागवत में अवतार क्रम कृष्ण अवतार के पहले राम कथा मैंने सुना दी, वो भी तुम रोने लग गए थे तब। नहीं तो मैं तो एक ही श्लोक में कह दिया था, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, माता पिता के बात मानकर गुरुवर थे, त्यक्त राज्य, राज्य को त्याग कर वन को चले गए। साथ में सीता और लक्ष्मण को साथ में ले गए। वैरूप्या शूर्पणख्या, और शूर्पणखा को विरूपीकरण करके, खल माने दुष्टों को मारकर राम राज्य की स्थापना की। तो तुम रोए, इतना कम कैसे कथा का गार है गुरुजी? तो मैंने 2 अध्याय में फिर वर्णन किया था रे भाई। अब भगवान राम की कथा तो अनंत गाध है राजन। अब मैं उस वंश की कथा की ओर ले चलना चाहता हूँ, जिसको सुनकर भवफंद ही मिट जाता है। संसार चक्र के आवागमन का जो चक्र है वो मिट जाता है। पवित्र वंश है। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा अपने आँख से अत्रि ऋषि को उत्पन्न किया गया है ना, प्रसिद्ध कथा है। देखो भगवान कृष्ण के आदि वंश कौन? जैसे राम भगवान के आदि पुरखा सूर्य भगवान है, तो कृष्ण भगवान के चंद्रमा, और चंद्रमा किन के पुत्र हैं? तो कहा चंद्रमा अत्रि ऋषि के। यहाँ विडंबना ये है कि जिस ब्रह्मा के आँख से अत्रि ऋषि निकले, तो उसी अत्रि के घर में ब्रह्मा जी को फिर आके बालक बनना पड़ा है ना। अत्रि महाराज के जब कोई संतान नहीं थे, और कर्दम ऋषि की एक बिटिया, देवहूति और कर्दम की एक बिटिया ब्याही गई इनके लिए। किनके लिए? अत्रि ऋषि की। क्या नाम उनकी? अनुसुईया। बहुत प्रसिद्ध नाम है। तो अनुसुईया ऐसी पतिव्रता के माता पिता कौन? जिसकी कथा उस दिन सुन रहे थे, कर्दम और देवहूति। हाँ, 9 बेटियां पैदा किए, और 9 एक से एक महान। कोई वशिष्ठ के लिए ब्याही गए कोई अंगिरा के लिए ब्याही गई। अब सब लोग विश्व महात्मा महापुरुष लोग। तो बेटी लोगों के माध्यम से बड़े बड़े लोगों से संपर्क हुआ कि नहीं महाराज कर्दम ऋषि का सब रिश्तेदार हो। ये वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, वो भी उन्हीं की ही बेटी है। तो भाई वंश का विस्तार होता है कन्या और पुत्र दोनों के द्वारा। हालांकि ऐसा कहते हैं कि कन्या दूसरे गोत्र में चली जाएगी, मगर नाम तो माँ बाप को वही रहेगा ना वहाँ जा कर के भी नाम कमाते हैं। इसलिए ऐसा भेद नहीं रखना चाहिए। महाराज जनक को यद्यपि वो धरती माता से पैदा हुई थी ना, उनकी बिटिया धरणी सुता है, फिर भी भाई ये मेरे द्वारा पालित पोषित रक्षित
बिटिया है, कितना सुख मिलता था, है? इसलिए वो कहते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटा खूब आज्ञाकारी होगा ना तो एक कुल को ही तारेगा। और तुमने बिटिया दुहिता शब्द को सार्थक कर दिया। सुजस धवल पुनि कह सब को, जीति सुर सरी सरी कीरति तोरी, गवन कीन्ह विधि अंड करोरी। अनंत ब्रह्मांड में तुम्हारी कीर्ति कविता का गान होगा। इसलिए अत्रि और अनुसूया बहुत पवित्र दंपति हैं, और जहाँ पति पत्नी में पवित्रता रहेगी वहाँ भगवान को अवतार लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। दशरथ कौशल्या उत्तमोत्तम है कर्म किए तब न राम आए। वसुदेव देव के उत्तमोत्तम कर्म जिनका था। तपोमय जीवन होना चाहिए गृहस्थाश्रम में। गृहस्थाश्रम ऐसा है, हालांकि गृहस्थाश्रम धन्य तो है, मगर वासना का गंध होता है? महात्मा लोग कहते थे इंद्रियों के एक एक इंद्रियों में जो वासना है तो वो दूर कब होता है? खूब भगवान के भजन करोगे तब। क्योंकि अणु परमाणु में जो वासना का अंश रहता है गृहस्थ आश्रम में, आखिर विषय भोगादि तो करते ही हैं, तो वो कब दूर होता है? इसलिए घर गृहम अच्छा तो है, कुछ दिनों के लिए घर छोड़ के तीर्थों में जाना चाहिए, वनों में रहना। जितने ऋषि मुनि महात्मा थे वो वन में ही जाकर तपस्या किए कि नहीं? क्योंकि वन में वासना का भाव, पवित्र मंगलमय वातावरण है, अकेले में रहना है? इसलिए ये जो सिद्धांत है, ऋषि मुनि लोग तपस्या करने वन को ही क्यों जाते थे? क्योंकि घर में यद्यपि सब गृहस्थ थे ऋषि मुनि महात्मा हैं, अत्रि वशिष्ठ क्रतु अंगिरा भरद्वाज सबकी पत्नियां थी कि नहीं? क्योंकि कोई सन्यासी वगैरह नहीं थे, एक दो छोड़ के। परशुराम भगवान हो तो ठीक है, बाल ब्रह्मचारी विश्वविद क्षत्रिय कुल रोहि, मगर वो कोई साधु सन्यासी नहीं, भगवान के अवतार थे। 24 अवतारों में भगवान परशुराम जी। बाकी सब जितने सब ऋषि मुनि महात्मा हुए वो सब वशिष्ठ जी महाराज गृहस्थ आश्रम में थे, अत्रि महाराज गृहस्थ आश्रम में थे, अंगिरा ऋषि भरद्वाज ऋषि सब गृहस्थ आश्रम में थे। मगर गृहस्थ आश्रम में रहकर घर को वासना में लिप्त नहीं होने दिया, इसलिए जंगलों में जाके, है ना, पवित्र वातावरण में तपस्या की। इसलिए आज गृहस्थ साल में अपना एक दिन है प्रोग्राम बनाते हैं, चलो 8 दिन के लिए चलें। तो वो लोग कहाँ जाते हैं? वो पिकनिक मनाने, छुट्टी मनाने। हमारे ऋषि घर द्वार और उल्टा जो है वासना के वश में होकर पवित्र स्थान में जाओ, भगवान के दर्शन करो, सत्संग जहाँ हो रही वहाँ शामिल हो। अब भाई ठीक है, जलप्रपात देखने गए हो, चित्तरकूट गए हो, कि और कई जलप्रपात हैं हमारे छत्तीसगढ़ में ही, है ना? तो वहाँ जाने का मतलब ये है कि निर्जन स्तब्ध वातावरण में कुछ समय बैठकर ध्यान करो, पूजा करो, है? तो जाएंगे जरूर जलप्रपात देखने के लिए, मगर कहाँ पर कचौड़ी मिल रही, कहाँ पर आलू चाप मिल रहा है वहाँ पूजन ध्यान वहाँ नहीं होना है। और ऋषि मुनि महात्मा जब जंगल जाते थे, है ना, तो कंद मूल फल खाकर, है, तपस्या करते थे। तो कुछ समय के लिए ना साल में, तो लोग कहते हैं हम जाते हैं ना महाराज, साल में हम लोग भी जाते हैं बाहर। कहाँ जाते हैं? वो छुट्टी होती है दिसंबर वाले, तो वो कहेंगे गर्मी में जाते हैं तो जाइए बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, वृंदावन जाइए। मगर इन तीर्थों के भी हालात जो है ना, अभी इस कदर के भीड़ मारा मारी, जेब कट रहे हैं, धक्का खा रहे हैं, टकराहट हो रही है ना। इसीलिए ऋषि मुनि कहाँ जाते थे? निर्जन जंगल में तपस्या करते थे, निर्जन जंगल में बनाई है।
आपके 50 एकड़ जमीन है तो 5 एकड़ में बड़ी बगिया सुरम में बना के रखो, ताकि समय समय में अपने घर से जाके वहाँ भजन ध्यान कर सको। घर में भजन ध्यान होगा नहीं, डिस्टर्ब होगा, है नाती पोता भरा पूरा परिवार, काम काज विपणि व्यापार सब। हाँ, तो अब ऐसे जंगल में जा नहीं सकते, तो अपना बढ़िया तो कहते हैं नहीं नहीं हम बना के रखे ना महाराज, क्या कृषि फार्म, या कृषि फार्म में तुम क्या क्या करते हो ना। निर्जन माने पवित्र स्थान में भगवान का भजन करना चाहिए, इसलिए वहाँ बढ़िया है सरोवर बनवाओ, तालाब रहे, जल भरा हुआ हो, कमल खिले हुए हों, समीप में मंदिर उंदिर छोटा सा बनवा के रखो। क्योंकि ऐसा है 50 एकड़ 100 एकड़ अगर किस 5 एकड़ को अपने ही सुख शांति के लिए, अब अपने घर से जैसे ही लगे ना कि वातावरण ठीक, तो अपना जाके वहाँ रह जाओ 2-4 दिन बनाने का। ये होना चाहिए जीवन में। क्यों कि अब वो स्थिति नहीं है कि वन में जाके तुम रह पाओगे क्योंकि कंदमूल फल ही नहीं मिलेगा। तो सज्जनों, भगवान के भजन करने के लिए मन को थोड़ा एकाग्र करना पड़ेगा भाई, हैं? कहते हैं कि महाराज अत्रि ऋषि बड़े भाग्यशाली। अत्रि का मतलब है जो तीनों गुण से परे हो, न त्रिहिति अत्रि, तीनों गुणों से। और अनसुईया कौन? अरे अनसुईया माने जहाँ ईर्ष्या द्वेष ना हो उस माँ के नाम है अनसुईया। ईर्ष्या जिसमें हो गई वो कहाँ अनसुईया होगी अनसुईया को संसार के पतिव्रताओं के गुरु गुरुवाणी बनने का सौभाग्य मिला हुआ है कि नहीं? प्रसिद्ध कथा है। अत्रि और सुनिया के कथा कई बार सुने हो, है ना। तो कहते हैं अतिष्ठत एक पादेन, अत्रि ऋषि एक पैर से खड़ा होकर निर्जन जंगल में, अपने आश्रम से भी दूर है, क्योंकि अत्रि के आश्रम में तो अनसुईया भी रहती थी। अच्छा, मान लो पत्नी साथ में रहे भी तो पूर्ण रूप से संयमित जीवन होना चाहिए। तपस्या के समय राम जी वन जरूर गए, मगर भगवती माता जानकी साथ में रही, एक पर्णशाला में रहते हैं, मगर पूर्ण रूप से इंद्रियों पर नियंत्रण रहना चाहिए। तब देखो तपस्या कैसे जल्दी सफल होते हैं। इसलिए कई महारानी कही थी 14 बरिस राम वनवासी क्यों माता जी, लोग पूछते थे। अरे 14 बरिस इसलिए मैं कह दिए क्योंकि वासना 14 प्रकार के होते हैं, और 14 वासनाओं को मेरा बेटा राम एक साल में एक वासना को परास्त करेगा, तो रावण रूपी वासना अपने आप धराशायी हो जाएगा। हैं 14 बरस से कोई और मतलब थोड़ी था। अरे भाई वनवास भेजना है तो कह सकते थे जीवन भर के लिए वनवास भेज दो, या 5-10 साल के लिए भेज दो, या प्रतीक स्वरूप 1 साल के लिए वनवास दे दो मैं 14 वर्ष में अड़ी रही, किस लिए? क्योंकि वासना 14 स्थानों में हमारे शरीर की रहती है। ये जो 10 इंद्रियां हैं हमारे, 10 इंद्रियों में 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो 5-5 10 जीव की गणना दोनों तरफ हो जाती है। जीव को ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं और कर्मेंद्रिय भी कहते हैं। हाँ? जैसे आंख है तो आंख तो ज्ञानेंद्रिय बड़ी है, क्योंकि देखने का काम आंख करती है। हाथ जो है वो कर्मेंद्रिय ही है, वो ज्ञानेंद्रिय नहीं है। मगर जीव दोनों में उनकी गणना होती है। जीव चखने का भी काम करती है तो ज्ञानेंद्रिय हो गया। कड़ुआ खारा मीठा कौन बतलाता जीव है ना, तो ज्ञानेंद्रिय हो गया। अब बोलने में भी काम, जीव के बिना नहीं बोल सकते। हाँ, तो कर्मेंद्रिय में इनकी गणना है। ये हमारी जिह्वा जो है ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। तो कहते हैं 10 इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, 10 4 14 है। ये वासना जो है 10 इंद्रियों में
और मन बुद्धि चित्त आदि में भी प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए लोग 14 वर्ष राम वनवासी करते हैं। 14 प्रकार के वासनाओं को जब राम जीतेंगे, कब जीतेंगे? जब जितेंद्रिय होकर, सदाचार संपन्न होकर। इसीलिए भगवती जानकी साथ में होने पर भी कोई विषय वासना छू नहीं गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आओ, कई जने ऐसे रहते हैं। कल भी एक जने आओ कह रहा था, चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज अत्रि के यहाँ तीनों देवताओं को बालक बनना पड़ा था। सती अनुसुईया के पातिव्रत धर्म का प्रभाव सारे संसार को बताना था, इसलिए पुराणों में कथा कही गई है। ये देवता अनुसुईया के पातिव्रत धर्म की महिमा को जब उनकी देवियां, ये लक्ष्मी ब्रह्माणी और पार्वती जब सुने, और नारद जी महाराज को कौतुक करने में बड़ा मजा आता है। तीनों माताओं घर चले गए बारी बारी से, और बढ़िया बढ़िया खाने को दें, कोई लड्डू कोई मोदक हैं, कहे वो हो। लड्डू मोदक बढ़िया तो है माता जी, मगर मैं अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया माता के हाथ के जो मोदक खा के आए हूं ना, वो स्वाद नहीं है आप लोगों के। आग ही लगा धर दिए। तीनों देवियां उलझ गई। हाँ, जाना पड़ेगा उनके धर्म को नष्ट करने के लिए। तीनों देवता चले भी गए, क्या करोगे हैं? चाहे देवता हो कि कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, विद्वान हो, पत्नी की बात भी मानना पड़ता है कभी कभी। शंकर भगवान भी मानते। तो तीनों देवता चले गए अनुसुईया के यहाँ भिक्षाम दे। वो तो अनुसुईया पतिव्रता है, भिक्षाम दे तो जो कुछ भक्षा दे रहे थे ले ले। नहीं, हम ऐसा नहीं, ऐसे भिक्षा लेंगे। अच्छा, तो जल ले और कहा मन वचन कर्म से मैं अत्रि ऋषि के ही पत्नी हूं। तो ये तीनों, हालांकि वो महात्मा वेश में थे उस समय, कोई ब्रह्मा वेश नहीं थे, महात्मा बन के गए थे। कोई भगवा लगाए, कोई त्रिशूल धरे, कोई कमंडल धरे। जैसे जल छिड़के ये सब लोग 3-3 महीना के बच्चे बन जाए। 3-3 महीने के बच्चे बन गए हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश। चलो तुम लोगों को मैं दूध पिलाती हूँ, पलनम झुलावे, दूध पिलावे। पर ख्याल आवे कि ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सतीत्व को नष्ट करने आए थे, तो गुस्सा के मारे ऐसे ही खरहर चटाई में लेटा दे काले। बड़ा भारी वैकुंठ के रहने वाले, कैलाश के रहने वाले, किसी पतिव्रता के धर्म को ऐसे अनुसुईया माता की महिमा। तो कहते हैं वही तीनों जो देवता बने थे ना, वो ब्रह्मा के ही अंश से चंद्रमा हुए, और उस चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध के बेटा हुए पुरुरवा। बुध की कौन सी पत्नी से? ईला नाम की पत्नी से। ईला नाम की कन्या सूर्यकुल की थी, ब्याही गई तो पुरुरवा नाम के पुत्र हुए। और ये पुरुरवा बड़े प्रतापी थे। एक बार स्वर्ग में, क्योंकि हमारे मनुष्य राजा ही कई जने, इतिहास में कई बार बताया, महाराज दशरथ आगे हुई सुरपति जी ले अगवानी करने के लिए देवराजेंद्र खड़ा रहता था दशरथ जी के। महाराज ययाति को इंद्र आधा आसन में बैठाते थे। पुरुरवा जी महाराज स्वर्ग में इंद्र के सभा में बैठते थे। तो यही पुरुरवा
एक बार उर्वशी अप्सरा नृत्य कर रही थी, हालांकि ब्रह्मा जी थे वहां सभा में, देवताओं की बड़ी सभा थी, और नृत्य करते समय उनके वस्त्र वक्ष का आंचल जो है उड़ गया। मर्यादा कहती है कि किसी भी माता बहन के वस्त्र व्यवस्थित हो तो अपनी आंख बंद कर लो या मुंह फेर लेना चाहिए। उधर आओ टकटकी लगा के मत देखो, बड़ा पाप लगता है ना। तो गलती क्या हुई पुरूरवा से, उर्वशी को देखने लगे। वो भूल गए कि हाँ इंद्र भी बैठे हैं, ब्रह्मा भी बैठे हैं, तुम अकेले हो। अच्छा, उर्वशी भी पुरूरवा के ऐसे देखने से अनुरक्ता हो गई, और ये बात की जानकारी ब्रह्मा को हो गई कि ये दोनों स्त्री पुरुष स्वर्ग के यहाँ सभा की मर्यादा लांघे हैं। तो श्राप दे दिया, चल जाओ पृथ्वीलोक में तुम जाओ, खूब मिलने जुलने की इच्छा है तो पति पत्नी के रूप में रहोगे। तो वही पुरूरवा हाँ फिर नीचे आ गए, विवाह किए और 5 संतान हुए। और 5 संतान होने के बाद देवराज इंद्र को लगा कि उर्वशी स्वर्ग में नहीं है रे, सुनी सुनी लगते हैं गंधर्वों, ये उर्वशी कहाँ चली गई। कहा वो तो महाराज रानी बनी है पुरूरवा राजा के, ब्रह्मा ने 100 साल तक कहा है मानुषी बन के तुम, अब वो अप्सरा है? इसलिए वो शर्त रखी थी कि मैं तुम्हारी पत्नी बन के तब तक रहूंगी जब 3 शर्तों का आप पालन करोगे। क्या 3 शर्त रखे? क्योंकि हम दाल भात चावल रोटी खाने वाले नहीं, स्वर्ग की अप्सरा हैं, हमारा देह में दिव्यता है, जैसे देवताओं के दिव्य शरीर। तो कहा हम घी पी करके ही रहेंगे। ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है। घृतपानम, एक सहवास के अलावा तुमको बिना कपड़ा के मैं कभी ना देखूं, तो ठीक है ये भी। और दो भेड़ के बच्चे मैं लाई हूं अपने साथ, इनकी रक्षा करनी होगी 3 शर्त रख के रानी बन के रह गई थी। 5 बच्चे हो गए। एक दिन गंधर्वों ने उन भेड़ के बच्चों को उठा के रात के समय अपहरण कर लिया। अब भेड़ के बच्चे तो है मिमी आते हैं मैं करके हैं तो राजा साहब जल्दी से उठे, हाथ में तलवार लिया। वो सोचे भेड़ के बच्चों को कोई अपहरण करके चुरा के ले जा रहा है, चलो पीछा करो। तो गंधर्व लोग थे, भेड़ के बच्चों को वहीं छोड़ के पटक दिया। और रात के अंधेले में कौन देख रहा है, इस आपाधापी में महाराज पुरूरवा की धोती की गांठ खुल गई, नीवी। और जब धोती गांठ खुल गई, कांच छूट जाए तो कोई बात नहीं, जल्दी से अपना लांग लगा दो कि गांठ ही छूट गई। तो सोचे कोई देख तो रहा नहीं है, आधा रात के समय अंधेला है। भेड़ के बच्चों को कोठा में भर लिए, तब धोती मैं संभाल लूंगा। और इतने में क्या हुआ, ये जो उनकी रानी बनी थी उर्वशी अप्सरा, वो उठ के अपने बिस्तर से कि राजा साहब क्यों दौड़ के गए, आधा रात के समय तलवार लेके गए, कोई संकट आ गया क्या। वो भी बरामदे में आग खड़ी हो गई। अभी भेड़ के बच्चों कोठा में रखने के बाद आए तो वही धोती खुली हुई थी, नग्न स्वरूप में देख ले। कहा बस बस राजन, हमारा आपका संबंध इतने दिन का आपने शर्त तोड़ दिया, सहवास के अलावा बिना कपड़ा न देखो कहा था। तो वो बहुत गिड़गिड़ाए, देवी तुम समझ तो मेरी जो परेशानी, मैं भेड़ के बच्चे को नहीं रक्षा करता तो भी तुम छोड़ के चली जाती। भेड़ के बच्चा रक्षा किए, धोती गांठ खुल गई, तो उसमें क्या है, तुम अपने नियम में खोड़ना ही नहीं, नियम के हम पक्के हैं। तो पुरूरवा जो है उर्वशी के वियोग में जहां तहां घूमने लगा, जंगल वगैरह में, मन नहीं लगा उनके राजपाट में। तो एक दिन दर्शन दी पुरूरवा को और कहा कि आप इतने बड़े राजा हो, दूसरा विवाह कर लो, या अब तुम्हारे तो बेटे लोग विवाह के लायक हो गए हैं, आयु श्रुतायु जय विजय, उनके शादी बर विवाह करो, सुंदर बहू नाती पोता अपने मन को लगाओ।
और मुझे अगर पाना चाहते हो फिर से तो ऐसा है, आप तपस्या करो और तपस्या करके वरदान मांगो ब्रह्मा से कि मेरे को गंधर्व बना दो। गंधर्व लोक में अप्सराएं रहती। तो महाराज पुरुरवा ने तपस्या करके गंधर्व बने और गंधर्व बन के फिर तो माने यही ऐल गीतम नाम से 11 स्कंद में है। मोह जो है कितना प्रबल होता है। हाँ, मोह बहुत प्रबल होता है। अरे भाई वो अप्सरा है, तुम्हारी पत्नी बन के तो रहेगी नहीं सदक में। इसीलिए वो नियम बनाई थी, 3 ठो नियम भाई हैं। भेड़ के बच्चों की रक्षा करना पड़ेगा, घी पी करके ही मैं रहूंगी, सहवास के अलावा बिना कपड़ा कभी ना देखूं। अगर तीनों में एक भी अगर नियम तोड़ोगे तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मैं स्वर्ग के अप्सरा हूं। तो यही मोह की महिमा होती है। तो उसे पुरुरवा के वंश में बहुत प्रतापी राजा हुए विजय, और विजय के ही वंश में ये जो ययाति राजा हुए, यति ययाति संजाति है ना, ये चंद्रवंशी राजाओं का सब वर्णन चल रहा है। ययाति नाम के राजा हुए। ययाति बड़े प्रसिद्ध। ययाति को देवराजेंद्र राधा गद्दी में बैठाते थे। सोच लो कितना पुण्य रहा होगा। मरींद्र तो कपट निधान है ही है। गुरुजी से पूछा, महाराज ये आधा गद्दी कब्जा कर लिया है, हैं? ऐसा न हो कि मुझे भगा के पूरा इंद्र बन जाए, कुछ उपाय बताओ ना गुरुजी आप। तो बृहस्पति जी ने कहा एक उपाय है, कोई और उपाय करोगे तो उनके मन को दुख होगा। तो ऐसा आइडिया हम बता देते हैं, तुम उनको भुलवा के बड़ाई करके पूछा करो, राजन धन्य है 100 यज्ञ करने के बाद कोई इंद्र बनता है, तुम कितना पुण्य किए हो जो आधा इंद्र के आसन में बैठे हो। ऐसा जब पूछे तो उससे क्या हुआ, ययाति जो है खुल के आ गया। अरे क्या पहना है देवराज जी, सैकड़ों मंदिर बनवाए, बड़े बड़े गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, और सदा व्रत लंगर चलता है मेरे 12 महीना जगह जगह। तो ऐसे में उसी पुण्य के प्रभाव से आधा गद्दी का मैं मालिक बन बैठा हूं। ओह बड़ा पुण्यमात्मा है आप महाराज। रोज जहां बैठे ना तहां फिर शुरू हो गए, कितना पुण्य किए रोज। तो पुण्य कर्म का बखान अपने मुंह से नहीं करना चाहिए, ये नीति है। पुण्यों का बखान आप करोगे तो पुण्य नष्ट होगा। ये कथा जो है पुराणों की, गोस्वामी जी ने अपने मानस में भी लिखा। निज मुख कहें सुकृत जेहि भांति, अपने मुख से सुकृत का बखान जब करोगे, छीजहि निशिचर दिन रुराति। कैसे तो का सुरपुर ते जनु खसे उज जाती। सुरपुर माने स्वर्ग से ययाति जो है एक दिन खिसक गया, जहाँ पुण्य रोज रोज बखान करे। इतना मंदिर बनवाया, इतना सदाचार। इसलिए आज भी सज्जन प्राणी अपने पुण्य का बखान अपने मुंह से नहीं करते। आप जो पुण्य करोगे उसका बखान तो दूसरे कर ही रहे हैं। और जैसे रामेश्वर सिन्हा जी थोड़े वहाँ हाका पार रहे कि मैं भागवत कर रहा हूँ, मगर हम लोग हाका पार रहे हैं कि नहीं। संचालन महोदय कह रहे हैं, आम पब्लिक कह रही है कि नहीं भाई 15 साल हो गए। तो सुकृत और पुण्य का बखान दूसरे करें तो वाह वाह, अपने मुंह से बताने की जरूरत ही नहीं। गलती क्या हो गई है याद से, अपने मुंह से वो बखान करता था कि मेरे यहाँ सदाव्रत चलता, इतने मंदिर है, इतने पाठशाला विद्यालय। छीजे ही निश्चर दिन राति, निजमुख कहे सुकृत जय भांति। महाराज ये ययाति का चरित्र है। वही पृथ्वी लोक में आ गए। तो पृथ्वी में आए तो उनकी 2 रानियां थी, एक देवयानी और एक शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा दैत्य कुल के है, देवयानी ब्राह्मण कुल की है। और इसीलिए इन पर मैं बहुत प्रकाश डाल चुका हूँ जब दीर्घ काल तक प्रवचन। मत्स्य पुराण में देवयानी गुरुपुत्री है शुक्राचार्य की, मगर वो क्षत्रिय राजा चंद्रवंशी है, कैसे विवाह हो गया है? तो विवाह इसलिए करना पड़ा। देवयानी को उनकी सखी शर्मिष्ठा कुएं में ढकेल गई, बावली नुमा कुआं था।
और क्यों ढकेल दिया? कहा छोटी सी बात, इसीलिए बहुत धैर्यशाली हो करके पता नहीं एक छोटी सी घटना क्या न करवा। अब सखियां थी, एक मंत्री की बेटी है, एक गुरुपुत्री है राजा की बेटी और गुरुपुत्री, मित्रता है, सख्य भाव है। सरोवर में नहा रही थी। कहाँ सरोवर था? प्रमदवनम, प्रमदावन। वहाँ कोई पुरुष का माने प्रवेश निषेध था, लड़की जात भरे ही जाती थी उसमें, महिलाएं वहाँ नहा रही थी। और एक बार भगवान शंकर नंदी में बैठे पार्वती माता के साथ आ रहे थे, उस सरोवर के ऊंचा पार से देख डाले ये लड़की लोग, अरे तो भोले बाबा आ रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे वस्त्र पहने, कम कम नहाते समय कम वस्त्र में नहा लेते हैं, पूरा कायक साड़ी भिंगाए भाई। तो उसी समय ये लोग जल्दी जल्दी निकले, अपनी साड़ी पहन लेते हैं करके, और साड़ी का पहन रहे हैं, धोखा हो गया। शर्मिष्ठा जो राजपुत्री थी, दानव कन्या, वो ब्राह्मणी के वस्त्र पहन ली, देवयानी के। भगवान शंकर तो नहीं आए, चल दिए रास्ता बदल के। तो ये लोग कह रहे देखो तो भोले बाबा के दर्शन करें कर हम लोग जल्दी जल्दी निकले रहे हैं, अपने अपने वस्त्र को देखे तो देवयानी कहते हैं राजपुत्री तुमने मेरी साड़ी पहन के अशुद्ध कर दी रे। तो कहा अशुद्ध क्या हो गए भाई? हाँ हाँ, हम भी तो आखिर मनुष्य, अरे मनुष्य जरूर हो तुम, मगर वृषपर्वा दैत्य कुल के हैं, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूं, इसलिए लड़ाई मत करिए, है ना। देवयानी यही सोची कि मैं गुरुपुत्री हूं, मेरे वस्त्र को पहन ली। अरे हालांकि सुरक्षा की दृष्टि अपना ही वस्त्र पहनना चाहिए, है ना, दूसरे को वस्त्र न पहने। चाहे भाई भी हैं, माता पिता भी हैं, तो भी अपना वस्त्र, उस दिन बता रहा था ना मैं, अपना वस्त्र पहनो, अपना कंघी, अपना रुमाल, अपना टाबिल सब अलग अलग उपयोग करो सुरक्षा की दृष्टि से, है ना। अब ये गलती से हो गई थी, साड़ी जो पहन ली। अब 120 लोगों को वस्त्र है, धोखा से दूसरे को बनियान मैंने उठा लिया, इस ढंग का हुआ था वहाँ। और दोनों में कहा सुनी हो गई, मैं श्रेष्ठ हूँ, वो कहे मैं राजा की बेटी हूँ, 2-4 हम नए दे देंगे खरीद के। अरे नए दे दोगे वो तो ठीक है, फिर तो तुम गुरु पुत्री हो और गुरु जी का सारा खर्चा तो मेरे पिताजी ही करते हैं सब, राजा के यहाँ से ही भरण पोषण होता है। तो जब राजा के ही अन्न खाते हो, यजमान के ही जब अन्न खाते हो, तो उसमें क्या है। बात बढ़ गई और देवयानी के वस्त्र छीन कर कुआं में ढकेल, बिना कपड़े के देवयानी गिरी थी कुआं में। और यही महाराज ये याति शिकार खेलने के लिए गए, शिकार खेलते खेलते जब प्यास लगी तो बावली नुमा कुआं पास गए, जल पी लूं। मैं देखते क्या है, जहाँ के कुआं में एक बहुत सुंदरी लड़की, 16-17 साल की उम्र, और जीवित अवस्था में, क्योंकि कुआं ज्यादा गहरा नहीं था, खड़ी हुई तो गला पर्यंत जल था। राजा ने कहा हाथ ऊपर करो देवी, हाथ ऊपर करो, मैं पकड़ के खींच के निकाल दूं। तो कहते हैं नहीं, अभी हाथ ऊपर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बिना कपड़ा के हूं राजन, मेरे अंग में वस्त्र नहीं है। और कल ही सुन रहे थे ना, वसनहीन नहीं सो सुरारी है, माताओं बहनों की शोभा वस्त्र से है, आभूषण न रहे काम चलेगा, श्रृंगार की सामग्री ना हो काम चलेगा, मगर वस्त्र, हाँ, मर्यादा के रक्षण के लिए वस्त्र जरूरी है। तो उन्होंने कहा आपने दुपट्टा गिरा दो राजन। अब इसलिए भारतीय वेशभूषा में वस्त्र उपवस्त्र, धोती पहनो और ऊपर से दुपट्टा गमछा रखो। देखते हो नहीं, हालांकि हम साल भी रखे, दुपट्टा रखते। तो राजा ययाति ने उपवस्त्र नाम है उसका, उपवस्त्र, वस्त्र और उपवस्त्र, उपवस्त्र गिरा दिया। अब उसको वो अपने अंगों में लपेट ली, दुपट्टा लुंगी को, और तब हाथ ऊपर करी, हाथ पकड़ के निकाले। तब वो कन्या कहती है अब आप मेरे से विवाह कर लो। कैसे विवाह कर लूँगा? कहा पाणी ग्रहण, मेरे हाथ को तो पकड़ा ही है आपने,
अरे इतनी तो बुद्धू। पाणी ग्रहण का मतलब स्वेच्छा से नहीं, माता पिता जब कन्या के हाथ वर को देते हैं वो पाणी ग्रहण का मतलब विवाह होता है। अच्छा, इसलिए जोर जबरदस्ती किसी के हाथ आदि पकड़ना लोक में भी निषेध है ना। मेरे हाथ पैर पकड़ रहा था, केस चलो हो जाएगा, जिसको छेड़छाड़ कहते हैं आज की भाषा में है, वो अपराध के सूची में आता है। वो देवयानी कहते हैं मैं शिकायत करूंगी, मेरे हाथ पकड़े थे। अरे तू मर गई होती, तेरे हाथ बने बचाने के लिए पकड़ा के कोई गलत नियत से पकड़ा। चलो हाँ हम चल रहे हैं। कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं जा सकते आप, हमारे हाथ क्यों पकड़े? तो कहा हाथ तेरी सुरक्षा के लिए, तू कुआं में गिरी थी, मर गई होती, और फिर तुमको मालूम है धर्म का, मैं चंद्रवंशी राजा हूं और लड़की के जाति जो है उच्च न हो। वर और कन्या के विवाह में यही देखा जाता है। तो मैं क्षत्रिय हूं, तू ब्राह्मण कन्या, उसे योग्य संतान पैदा नहीं होंगे। इसीलिए अगर उत्तम कुल के मान लो कन्या ब्राह्मणी है और शूद्र वर होगा, वो बहुत चांडाल संतान पैदा होगा, है ना। ये शास्त्रों के वचन है। और इनको कौन बताएगा? आजकल लोग इंटर कास्ट करने को सब लालायित हैं। उस दिन भी मैंने कहा था कृपया सब लोग, चाहे बिटिया हो या बेटा हो, अपनी जाति में ही विवाह करो ताकि आपका वंश सुरक्षित और शुद्ध बच सके। अन्य जाति में विवाह करोगे तो खत्म, वहीं से परंपरा तुम्हारी है, नाम गोत्र खत्म हो जाएगा, वर्ण शंकर जो है तुम्हारी संज्ञा हो जाएगी है। इसलिए जाति कोई छोटी बड़ी नहीं होती, अपनी जाति श्रेष्ठ है, सभी जाति श्रेष्ठ है। मगर कौन बतावे है? सरकारी प्रलोभन में या नौकरी चाकरी प्रलोभन में कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुस्लिम बन रहा है, कोई मतांतर कर रहा है, कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है। ऐसे अनेक घटनाएं हो चुके हैं सज्जनों, अनेक घटनाएं। इसलिए बचिए इनसे, अपने वंश को सुरक्षित रखना है। सनातनी हो हिंदू हो तो ये सब बहुत जरूरी है सज्जन। इसलिए माँ बाप अपने बेटी बेटा को साफ बता दें कि देख रहे तू इंटर कास्ट मैरिज करेगा तो तेरा सत्यानाश है। भौतिक दृष्टि से भले कई लोग कहते हैं इंटर कास्ट करिए तू घर में मत आना, तो ठीक है नहीं आएंगे, हम दोनों सर्विस में हैं, जी खा लेंगे, कहेंगे कि नहीं है। टूरा टूरी दोनों बिहाव कर डरी लव मेरी, और दोनों इंजीनियर हैं तो तय राखवे तब नहीं राखवे तब का फर्क पड़ना है। उनका तो लाखों रुपये तनख्वाह, मगर उनकर गए तो ना सब पर लोग बिगड़ गए। ये चीज ल साफ साफ बताना चाहिए। देख रहे वहाँ सुविधा बांटा, वो पैसा की बात नहीं है, तो हर जीवन के हैं बर्बादी ल बचना है तो इंटर कास्ट मैरिज मत करो, है ना। तो ये चीज ले तो हर माता पिता आपका कर ही का वहाँ व्यवस्था हो जाते। कई जन के थे ये एक ठन कानून बन गए, हम बालिक हो गए, 18 साल के हो गए, कुछ कानून तो 18 साल के हो गए तो कैसे छानबीन तय हो रहा भूंजबे नालायक कहीं के। ये सरकार के कानून भी ठीक नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते, बालिक है अपने स्वेच्छा कर रहे कहते नहीं, उनको दंडित करिए। दंड का भय नहीं रहेगा तो ऐसे अपराध होते रहेंगे। और फिर भारत में ही आजकल है ना वर्ण व्यवस्था और जातीय गोत्र है, बाकी सब मिलेक से देश पहले बन गए जते अमेरिका में तक काला जाति पूछबे कर वर्ण संकर काबर 10 घो तलाक होत है, 9 घो बिहाव होत तो काकर को कौन जाति कही सद ओखरे बद सब एक ठन मुहिम चलाए कि जाति पाति मिटाओ। जाति अरे जाति पाति मिटा जाओगे तो क्या होगा। अरे भाई ऐसे है, प्रभाव होते सबके है ना। एक समय बागेश्वर धाम वाले ठीक है अभी 10,000 10 लाख भीड़ हुआ थे, मगर वो एक वाक्य कह दिस जात पात को करो बधाई, हिंदू भाई हैं सब भाई भाई। प्रबल होकर है आलोचना करीन कि नहीं। एक जन खड़ा हो गया, वही मेरे किस महाराज तोर बिहाव हो है, हाँ हो है तो चलते हैं सतनामी के लड़के या अंत्यत के बिहाव करबे तब तोल मानी।
सीटी पिट्टी बंद, झांकी लगी सीटी, सही घटना बताओ तो ऐसा हम लोग बुद्धू बनाए काबर भाषण देते हैं, जेन काम तय नहीं कर सकत अपन भर तो हम ही तो बुद्धू बनाए में। हालांकि वहाँ विवाद का कारण नहीं होना था, तब वो अब कम बोलते। भाई जाति पात को विदाई कर दोगे, तुम्हारी कहाँ से स्वतंत्रता रहेगी? जाति ही पहचान है सज्जनों। हाँ ये है कि जाति पाति को इस स्पर्श से न जोड़ा जाए, छुआ छुच्ची वाले भावना नहीं है, हैं? इसलिए सब है शुद्धता से, पवित्रता से जिनका आचरण है वो सब। अब फिर कहाँ आजकल रहा है, सब भंडारा होता है, सब लोग पाते हैं, लंगर होता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने शर्त रखा था सनातनियों से कि हमारे लंगर में सब लोग खाओगे, चाहे पंडित हो ब्राह्मण हो भाई, तब हम गौ माता और हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना फोर्स लगा देंगे। तब से वो लंगर भंडारा ये सब का है, ये सब जाति के भेद को ही मिटाने के लिए है, मगर विवाह अपन जाति में करो, खाए बर भले सब घर खाओ, है ना, मगर विवाह सब संग नहीं करना। ये बात कौन बताओ? उसे ये एक बहुत बड़ा जो है काबर के जितने माने 204 देशों में मुस्लिम देश और ईसाई देश, हिंदू जरूर हैं, 10% हिंदू हैं कुल आबादी में, 7.5 अरब में 10% हिंदू हैं, मगर विशेषता की दृष्टि से नेपाल है और भारत है। इंडोनेशिया में भी बहुत हिंदू, समझ गए? इंडोनेशिया में हिंदू तो है बहुत, मगर शासन जो है मुस्लिम लोगों का है, और वहाँ बहुत बड़ा राम मंदिर है। ले यहाँ मुसलमान कहते हैं कि हम काहे को राम मानेंगे? अरे इंडोनेशिया में, मलेशिया में मुस्लिम बाहुल्य ही है, मगर बड़े बड़े मंदिर राम जी के, और वहाँ सब दर्शन करते हैं, सब पूजा करते हैं। मुसलमानों को पूछा गया तुम लोग मुसलमान हो, ये राम मंदिर काहे बनवा रखे? कहा हमारे पूर्वज सब हिंदू थे, दिए नहीं। ये जवाब दिया है। तो भारत के मुसलमानों को एक करारा जो है उनको तमाचा दिया है कि तुम लोग तो हिंदुस्तान के ही हो रहे। हम कब से मुसलमान हैं, मगर सब हिंदू ही हमारे पूर्वज थे, तलवार के डर के मारे। जैसे औरंगजेब आया, वो आया, अकबर आया, धर्म बदल लो और नहीं तो काट देंगे। तो क्या करते? मरता क्या न करता, गर्दन काबर कटे भाई, जीवित रहे वो। चल मुसलमान बन जाए, ईसाई बन जाए, मगर सब हिंदू हैं सज्जनों, सब सनातन धर्म हिंदू। इसलिए सज्जनों जाति कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, सब अच्छी जाति है। हाँ, जो अपन माता पिता के द्वारा उत्पन्न है ना, वो सब ठीक वहाँ। इसीलिए एक ये सब विदेशी षड्यंत्र था कि मनुष्यों को ही वर्ण संकर नहीं कहा, गायों को भी उन्होंने, है ना, जर्सी नस्ल बनाओ, है देसी नस्ल को जो है सब वर्ण संकर बनाओ। जितने बीज हैं फसल के, टमाटर, भांटा, गोभी, सब जो है हाईब्रिड नाम रख दिया। क्या रख दिया? हाईब्रिड। तो देसी मूलतः नस्ल थे। धान आदि भी 500 प्रकार के भी हैं, कृषि विश्वविद्यालय में धान रखे हैं अलग अलग डब्बा में, 500 प्रकार के। तो मूलतः जो उसमें क्रॉस करते गए हाईब्रिड बनाने के लिए, हैं। इसलिए देखते हो पहले देसी टमाटर आता था, उसकी छिलका पतला रहे, सब्जी वो घुल जाए, अब बिल्कुल छोकता जैसे रहता है, क्योंकि हाईब्रिड का है। भटा तो वैसे ही मनुष्यों को ही नहीं, हमारे फसलों को, खाद्य पदार्थों को, गाय को, सब नस्ल जो है क्रॉस करा दिए। जर्सी नस्ल क्या हुआ? सुअर से गाय का क्रॉस करा देना, जर्सी बन गया। अच्छा, प्रलोभन क्या होता है? उत्पादन ज़्यादा होता है रे हाईब्रिड बीज से। जैसे जर्सी गाय दूध ज़्यादा देती है,
और इसीलिए उनकी जो श्रेष्ठता खत्म हो गई। दूध आदि में, देशी गाय के दूध में एक सुगंध, सोंधा सुगंध और मीठापन रहता था, वो नहीं। जर्सी गाय घी में सुगंध नहीं पाओ। ये सब हाल है सज्जनों। और लोग इस पर जान सब रहे, ऐसा नहीं कि मैं भरे जान रहा हूँ, आप लोगों को सब जानकारी है कि हाईब्रिड के नाम से 100 वर्ण संकर बनाने की बात है। और जब हाईब्रिड के वस्तु, साग सब्जी अनाज खाओगे तो मन में होगा ही कि हम भी वर्ण संकर बन जाए। ये बात है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, इस महान अनर्थ से बचा लीजिए। ऐसा को अरे भाई आजकल देखते सोशल मीडिया में कहे 26 बड़ा खतरनाक है, वो युद्ध होगा सब मर जाओगे, त्रिकाल संध्या करेंगे वही बचेंगे। देखते हो आजकल त्रिकाल संध्या करेंगे वही बचेंगे, एक गांव में 3-4 आदमी ही बचेंगे, सब ऐसा। हालांकि वो लक्षण देखते हैं कि जो अनेक देश टकरा रहे हैं, मर रहे हैं। ईरान में 2000 आदमी एक ही दिन में मर गए हैं। रूस और यूक्रेन लड़त 3 साल हो गए, मरते थे रोज। तो लोग कहते कि डरवाए बर ऐसे कहते हो ज्योतिषी लोग फलाना। अब आजकल ज्योतिषी नहीं, कोनो वायरल कर देते कुछ भी लिख के हैं। तो ये है सज्जनों, अपने धर्म पर अडिग रहिए, भगवान नाम पर आस्था रखिए और अपने कर्म को बढ़िया बना के रखिए, कुछ नहीं होने वाला है। सन 26 भी बहुत, अब ऐसा है इतना बड़ा दुनिया है, कई दुर्घटना तो होती है। अब सन 25 में कुंभ में भगदड़ हो गया तो लोगों ने कहा देखे ना ये वर्ष बड़ा खराब था, क्योंकि जनवरी का महीना था। मगर ऐसा है, जहां 1.5 अरब की आबादी हो वहां 150 मर जाए। अब क्या रोज दुर्घटना होती कि नहीं? रोज हाईवे ठोक रहा है कार को, रोज 5-10 मर रहे हैं एक नगर में। तो अब कोई कहे देश भर में 1000 आदमी मर गए जी, तो सहज है भैया। इसका मतलब ये नहीं कि सन 26 खराब हो गया। सन 26 को अच्छा बनाइए, भगवान की कथा सुनिए, पूजा पाठ करिए, खूब जप किया करिए। हाँ, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। जप वप करते नहीं है ना, क्योंकि ज्यादा एक जगह बैठ ही नहीं सकते, चंचल हो गए हमें। और पहले हमारे ऋषि मुनि महाराज आसन लग गया, हाँ तो 3 घंटा 4 घंटा है, शिव मंत्र है, राम मंत्र है, जपो। उससे क्या होगा? अंतःकरण पवित्र होगा, अमंगल सब मंगल में परिणत हो जाएंगे। तो ये काम करना नहीं, सिद्धम सब हो जाए। ये तो करना पड़ेगा। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, भगवान कहते हैं, सिद्धिम बिंदन्ति मानवा। कृष्ण के वचन है गीता में, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। स्वकर्म के सुंदर करने, वही अर्चना है भगवान की। सिद्धिम बिंद, तो सारी सिद्धियां तो आपके पास रहेगी। तो कहते हैं भैया, वो महाराज ययाति के बेटा जो देवयानी थी ना, ब्राह्मण कन्या, उससे 2 संतान हुए, यदु और अनु। और जो शर्मिष्ठा नाम की जो थी दानवी कन्या, उनसे 3 संतान थे, द्रुहयु, तुर्वसु और पुरु। और इन्हीं 5 से फिर अनेक वंश चला है, क्योंकि ययाति के एक पुत्र उसी वंश में गाधी नाम के राजा हुए, और गाधी के पुत्र विश्वामित्र हुए। पुरु नाम के जो बेटा थे, पुरु के वंश में महाराज शंतनु हुए, शंतनु के वंश में महाराज भरत, भरत वंश में महाभारत कौरव आदि हुए। तो ये जितने चंद्रवंशी राजा हैं, ये महाराज ययाति से जो है पूरा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भैया सभी वंश को कहाँ कह पाऊंगा, मैं तो कृष्ण भगवान जिस वंश में आए अब उधर चलता हूँ। तो महाराज ययाति के बड़े बेटा थे यदु, और यदु जो है देवयानी के पुत्र हैं, और देवयानी जो है गुरुपुत्री शुक्राचार्य है। इसीलिए कथा आती है, जब ययाति से गलती हो गई कि देवयानी के अलावा वो शर्मिष्ठा से संतान उत्पन्न कर दिया। दासी थी, हालांकि वो दासी बन के गई थी दहेज में, मगर शर्मिष्ठा ने प्रार्थना करी
कि मुझे भी पुत्र प्रदान करिए। 2 पुत्र बढ़िया देवयानी के हैं, गुरु पुत्री और राजपुत्री, दोनों एक ही घर में आई। फिर मर सेवा करने के लिए दासी बना के भेजा था। मर दासी से गलत संबंध हो गया, 3 संतान हो गए। लोग छिप के रखते थे। ये एक दिन शर्मिष्ठा को अभिमान हो गया, तो राजा तो अब मेरे वश में है। देवयानी पूछती है किसके बच्चे हैं रे, नहला धुला रहे तू? तो कहा ये मेरे बच्चे हैं और किनके? तू मेरी दासी है, मेरे बच्चों की सेवा जतन छोड़ के ये ऐसे पकड़ में आई, मेरे बच्चे। तो तेरे बच्चे कहाँ से आ गए? तुम तो दासी मेरे दहेज में तेरे पिता ने भेजा था और अपराध करी थी, तुम मेरे कुआं में ढकेली थी, क्या दंड दिया जाए? तो कहा कि देवयानी जहाँ शादीशुदा होके जाएगी वहाँ दासी बन के शर्मिष्ठा जाएगी, इसलिए तू मेरी दासी। ये बात है, बचपन के हम लोग सखी हैं, इसलिए तुमको मैं दासी नहीं कहती हूँ, मगर हो तो तुम दासी ना। तुमको बच्चे कहाँ से आ गए बता? तेरी शादी बर बिहाव ही नहीं हुआ। तो कहा किसी ब्राह्मण को दया गई, उसमें व्यंग था माने तुम्हारे ऐसे ब्राह्मणी के पति राजा, किसी ब्राह्मण को दया आ गई, उसने हमको पुत्र प्रदान कर दिया। कौन है वो उदार ब्राह्मण? कहा राजा साहब का। ओ आग बबूला हो गई। देवयानी वहीं हाथ पैर फटकारते मायके चली गई। ये पीछे पीछे समझाते गए, कहा कि हाथ पांव जोड़ो मत जा। नहीं, शुक्राचार्य जी तो ऐसे भी तेज चल रहा, देखे बेटी को अचानक आए। कहा बेटी कैसे, कुछ खटपट हो गया क्या? पिताजी जिस बात का डर था वही हुआ। आपने विदा करते समय कहा था राजा साहब को कि देखो ये शर्मिष्ठा दासी बन के जा रही है, इनसे गलत संबंध नहीं, कठोर दंड मिलेगी। 3 बच्चे हो गए इनके। अब पीछे पीछे वो भी गए हाथ जोड़े हैं। उनको ये था कि माने ससुराल के दरवाजे तक मान जाएगी ये मायके कम से कम दरवाजे पहले तो मान जाएगी, इसलिए हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते रहे, मगर वो नहीं सुनी। हिकायत अपने बाप से करूंगी, तेरे को सजा दिलाऊंगी। तो शुक्राचार्य ने कहा ऐसा गलती किया है तो का तुम जोराव हो, बुढ़े हो जाओ हाथ जोड़ गए तो राजा याति बुढ़े हो गए, मांस झुरिया पड़ गई, कमर झुक गया, बाल एकदम पक गए। तब हाथ जोड़ कहा कि हे गुरुजी आप तो मेरे ससुर हो, अब मेरे को बुढ़ा बना दिए तो शरीर भरे से नहीं, वृद्धावस्था के जो भी लक्षण होते हैं, कमजोरी वीकनेस वो सब, मगर मेरी इच्छा अभी भोग से भरा नहीं। संसार के भोगों को मैं अभी भी भोगना चाहता हूँ। तो कहा रे बुद्धू तेरे 5 बच्चे हैं, बड़े बड़े हो गए, चल जा अपने 5 बेटा बुला और कहना तुम्हारी जवानी दे दो, मेरी बुढ़ापा ले लो। प्राचीन समय में अवस्था का भी ट्रांसफर होता था। तनय जजाति ही, मत्स्य पुराण और भागवत की कथा को गोस्वामी जी ने एक चौपाई में, तनय जजाति ही यौवन देव पितु अज्ञा अघ अजस न भयउ। महाराज ययाति ने सब पुत्रों को बोला, कहा चारों ने नहीं कह दिया ये हम काम नहीं कर सकते, हमारी युवावस्था लेके आप विषय भोग करोगे। मगर पुरु नाम का जो छोटा बेटा था उसने कहा ठीक है पिताजी, क्योंकि माता पिता ही सब कुछ हैं। पिता धर्म पिता कर्म पिता ही परमम तपः तस्मात् पितरिमापन्ने। पितरों के प्रसन्न होने से सब काम सिद्ध हो जाता है। ऐसा कह के ययाति के बुढ़ापा को अपना ले लिए तो अपनी युवावस्था ययाति को दे दी। फिर ययाति जो है स्वच्छंद पूर्वक जो है सैकड़ों साल विषय भोग में संसार में मग्न रहा। एक दिन उनको वैराग्य हुआ। तब देवयानी को समीप बुला कहे धिक्कार है रे देवयानी हम लोगों के जीवन को। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्तम तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णम। महाराज भर्तृहरि के वाक्य आज सटीक है रे। इसीलिए कहते हैं एक ही व्यक्ति को संसार का सारा भोग पदार्थ दे दो ना तब भी उनका मन नहीं भरता।
इसलिए वहाँ त्याग चाहिए। चलो अब भगवान के भजन करेंगे, बुलाओ छोटे बेटा को, उनकी युवावस्था को वापस कर देते हैं और अपनी बुढ़ापा ले लेते हैं। मतलब अवस्था को भी लोग आदान प्रदान करते थे। बोलचाल की भाषा में तो आज भी कहते कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। कई बुजुर्ग लोग कहते अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, तुम अभी मेरी उम्र लग जाए, तो आशीर्वाद भरे वहाँ प्रत्यक्ष ट्रांसफर हो जाता था आयु। महाराज दशरथ ने भगवान राम को 1000 की आयु दे दी है, क्योंकि 100 करोड़ तो रामायण है। अब जरूरी छोड़े कि सब बात तुलसी के में लिखे। 1000 वर्ष आयु दे दी, क्यों कि 1000 वर्ष अभी महाराज की आयु शेष थी, मगर राम का वियोग हो गया और राम का वियोग सहन होगा ही नहीं, वो वरदान मांगे थे हैं? इसलिए उनको मरना पड़ा। तो कहे कि देख बड़े बेटा को 1000 वर्ष की आयु में दे देता हूँ। इसलिए भगवान राम 11000 वर्ष राज्य किए, जबकि 10,000 आयु जो औसत थी, 11,000 साल, 1000 पिता की आयु से। इसीलिए कहते हैं जब पिता की आयु शुरू हुई ना, तो सीता जी को कहा अब तू मेरी पत्नी बन के नहीं रह सकती, क्योंकि मैं पिता के अवर्दा में अवस्था में हूँ। इसलिए धर्म तत्व बहुत गहन है सीते, इसलिए तुमको ना मैं त्यागने का नाटक करूँगा, तू जा वाल्मीकि आश्रम में रहना। ये कारण था सीता। यद्यपि वो ऐसा विषय है जिस पर अनेक लोगों का विवाद है, सीता जी को त्याग क्यों किया। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीता निर्दोष है, अग्नि परीक्षा हो गई थी, तो एक धोबी के कहने से ऐसा क्यों हुआ, आदि आदि सब तर्क होता है। मगर अभी उन बातों पर मुझे नहीं जाना है। धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम महाजनो ये नगत सपंथा। धर्म का तत्व बहुत घन है। पिताजी के आयु से अब मेरे को जीवित है, तो तुम तो पिताजी के लिए बहू हो, पुत्री के समान हो, पत्नीवत आचरण कैसे हो सकता है, इसलिए जाओ है। इसलिए गर्भवती अवस्था में भी सीता जी को वाल्मीकि आश्रम के पास लक्ष्मण जी के द्वारा छोड़वा दिए। और फिर लक्ष्मण वो विश्वास पात्र है, लंका में एक बार जब अग्नि परीक्षा हो चुकी है, क्योंकि भगवान राम सबके सामने कुछ खरी खोटी सुनाया, राक्षसी लोग भी खराब लगा कि देखो तो सीता जी को राम जी डांट रहे हैं। तो पब्लिक तो यही समझे ना कि राम जी डांट रहे हैं, मगर राम जी जान रहे हैं कि मेरे कहने से तो तुम पाओ को करो निवासा, ए सीते तुम अग्नि में निवास करो ताकि हम कुछ ललित नरलीला कर लें, हैं? अग्नि में निवास करो। इसलिए हनुमान जी ने कहा था, माँ लंका मैं कहाँ जलाए, तो कैसे जल गए? कहा कि जिस अग्नि में आप रहते हो, हैं? मैं कहाँ रहती हूँ, तुम पावक मह करो निवासा, ज्यों लगे करो निशाचर नाशा। भगवान ने कहा था जब तक राक्षसों संहार नहीं होगा तुम अग्नि में निवास करो। तो जब राम जी के पास आए, अशोक वाटिका सब लोग लिवाक लाए, विभीषण ने कहा था कि जानकी जी को पालकी में बैठा के आप तक लाऊं, क्योंकि वो तो लंका के बाहर थे ना राम जी, अंदर कहाँ गए थे। तो राम जी ने कहा नहीं, पालकी वगैरह में, रथ में नहीं, सीता जी को पैदल लेके आओ। तो लोगों को लगा राम जी सही में नहीं सुने क्या, मगर उसका कारण बता रहे हैं, सीता सखा पयाद ही आने हूँ, पैदल लाओ। का क्यों? देखें सब जननी की नाई, सब मातृभाव से सीता को देख सके। रथ में या पालकी में ले आओगे, पर्दा लगा है, ओलवार लगा है, कोई देख नहीं पाएंगे, कोई है। भले सीता रही 8 महीना, मगर सब थोड़ी देख पाए, अशोक वाटिका में रहती थी। तो आज सब लोगों को दर्शन हो है। और तब खरी खोटी सुनाने लगे भगवान राम, सब लोग विषाद करने लगे। तब सीता कहती है कि लक्ष्मण हो धर्म के नेगी। लक्ष्मण तुम धर्म के साक्षी हो। और मन में ये भाव था कि जिस लक्ष्मण को मैंने डांट डपट करके, लक्ष्मण ने कहा था
कि मैं आपकी रक्षा में तैनात हूँ माँ, मेरे भैया संकट में नहीं पड़ सकते, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तो सीता जी कही थी कि मर्म वचन जब सीता बोल, मार्मिक वचन, इसीलिए सीता जी को पछतावा थी। मैं चुभने वाली बात लक्ष्मण कहा, लक्ष्मण तो साधु है तपस्वी, मैंने जो ये कहा था कि तुम मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहते हो, तेरे भैया संकट में है, हम जान गए तुम्हारे मन में क्या भाव है। तो यानी ये बात है, वो लक्ष्मण जिस लक्ष्मण ने कहा था सीता जी से, हैं? सीता के वियोग में जब राम जी विलाप किए हैं अन्य रामायण रघुवंश आदि में, तो वहां कंकण है किसके करके, तुम बंधु कहो हम हैं न ठिकाने। वाह, अनेक प्रेमी जन रोज पहुंचने, प्रीतपाल जी के भी आज उपस्थित है चंदन जी हैं, आस्तिक धार्मिक परिवार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कंकण है किसके करके, राम जी पूछ रहे हैं लक्ष्मण ये कंगन किसके हैं रे भाई, देख तो, क्योंकि सीता के वियोग में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। और कुंडल कंकन सीता जी जो गिराई थी रास्ता में पड़े मिले, उसकी बात है। कंकण है किसके करके, तुम बंधु कहो हम हैं न ठिकाने, हम तो होश में नहीं हैं, हैं जल्दी बताओ किसके हैं, देख के बताओ। तो लक्ष्मण ने कहा भैया ऊपर आंख उठी न कभी, सीता जी के चरणों में मैं जरूर रोज प्रणाम करता हूं, मगर उसके चेहरे को आज तक मैं नहीं देखा। क्या आदर्श था देवर भाभी का। सेवक जो पद पंकज का, वह तो प्रभु केवल पायल जाने। जानकी जी के ना पायल को जरूर पहचान जाऊंगा, क्योंकि प्रणाम करते समय पायजेब को रोज मैं माता जी के देखता हूँ, मगर ऊपर उठा के चेहरे को नहीं देखा, तो उनके कुंडल कंकन झुमका मैं कैसे पहचानूं भैया। ऊपर आंख उठी न कभी, वह कुंडल कंकन क्या पहचाने। इतना आदर्श भारतीय संस्कृति में देवर भाभी का। और वही याद कर रही सीता जी, ऐसे देवर को मैंने कहा था मरम वचन जब सीता बोली, और हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली, मरम वचन बोल के उसको भेज दी थी। इसलिए आज जब अग्नि परीक्षा की बात आई तो कहते लक्ष्मण हो धर्म कहनेगी, अपावक प्रगट करहु तुम बेगी। लक्ष्मण तुम जल्दी से अग्नि जला तैयार करो, क्योंकि मैं अग्नि परीक्षा दे के राम ही नहीं सारे संसार के लोगों को मैं बता दूं कि मैं निर्दोष हूं। और जब अग्नि धड़कने लगी तो सीता जी कहती है, और मन वचन कर्म से मैं राम भगवान के चरणों में प्रेम की है, तो हे अग्नि देवता तुम मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाओ, और अगर गड़बड़ी रहे तो मेरे को दर्द कर देना। जैसे ही अग्नि में समाई है, ओहो अग्नि शीतल बन गई, ठंडा। तो एक बार हो गई थी कि नहीं परीक्षा है, मगर अयोध्या में फिर जो बात उठी, इसलिए वो जो आचार्य तुलसी जी पुरुष था जिनका खूब विरोध किए, हमारे गुरुदेव धर्म सम्राट जी भी आए थे हैं रायपुर में। और उस समय क्या है, धर्म सम्राट जी कथन ये था कि भगवती जानकी के प्रति गलत भाव, एक पुस्तक ही लिख दिए थे अग्नि परीक्षा। इसलिए आचार्य तुलसी को जीवित अवस्था में बड़ा मुश्किल से छत्तीसगढ़ से बाहर निकाला गया था, बाघ नदी बॉर्डर तक के पहुंचाया गया था। नहीं तो सब इंजीनियरिंग कॉलेज साइंस कॉलेज के लड़के हाथ मलते थे, हमको आदेश दे दे तो हम इनको सफाया कर दें। स्वामी करपात्री जी ने कहा था नहीं नहीं ये काम संत नहीं कराते रे भाई, मारना पीटना जलाना नहीं। तो पंडाल में आग वाग लग गई थी है ना, 73 की घटना है सज्जनों। बड़ी सभा होती थी एक से एक वहाँ, तो बंदिनी विदेह जा को धीरज बंधाता कौन है। तो सज्जनों
विचित्र बात ये हुई कि सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे महाराज ययाति के, उसी वंश में भगवान का आगमन हुआ। ययाति के वंश में महाराज यदु हुए, और इसीलिए जो यदुवंशी हैं वो जैसे रघुवंशी होते हैं, रघु के कुल में जो पैदा हुए वो रघुवंशी कहलाए हैं, और यदु के वंश में जो आए वो यदुवंशी बने। यादव शब्द जो है प्रत्यार्थक है, क्योंकि यदो अपत्यम पुमान यादव, रघो अपत्यम पुमान राघव है। रघु के वंश में जो आए, जैसे राम को राघव क्यों कहते हो, क्योंकि वो रघु के वंश में आए। मगर बाद में ये लोग सोचे जाति सूचक शब्द है यादव वगैरह क्योंकि जाति सूचक शब्दों में राउत, अहीर, कुसरिया, झेरिया, ये सब भेद हैं जो प्राचीन ग्रंथ है सब जातियों के। हर व्यक्ति की जाति, हर जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, सोनार कैसे बना, लोहार कैसे बना है, ये मनुष्य तो उनके सब गाथा है। मगर उसके अनुसार जब कहोगे ना तो कई बातें दुखदाई हो जाएगा प्रवचन आदमी, इसीलिए इन बातों का जिक्र नहीं होता है ना। चारे के वर्ण होता है, 4 वर्ण है रे भाई, और सब लोग अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करो। ब्राह्मण शर्मा लिखे, क्षत्रिय आदि जो है सब वर्मा लिखे अपने सरनेम में, और वैश्य लोग जो है गुप्त लिखें और दास लिखें, चतुर्थ वर्ण के लोग किसी को छोटे बड़े आदि कहने की बात ही नहीं। कि कितना बड़ा अधिकार है समझते हो लोगों को, जो शिल्प कर्म, कढ़ाई, बुनाई, जुताई, मंदिर बन रहा है, मगर कौन है भाई वहाँ है तो चौथे वर्ण के लोग, वो छोटे कहाँ। राजा क्षत्रिय है, महल बनवाया है, मगर बनाया किसने है भाई उन शूद्रों ने, मजदूरों ने। हाँ, इसलिए सेवा का गुरुतर भाव उन लोगों को जो दिया गया था। चटाई बन रही, झाड़ू बन रही, मगर सब बनाने वाले कौन लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वनवासी लोग हैं, मगर उनके प्राचीन समय में सबके रोजी रोटी की व्यवस्था कंप्लीट थी। हंसिया कौन पाजेगा, कुदारी टंगिया कौन पाजेगा, कहा लोहार रहेगा, है ना माने उसके काम को दूसरा नहीं कर सकता था, यहाँ इतना रिजर्व था। यज्ञ हो रहा है, वर विवाह हो रहा है, इतना कलसा लगेगा, इतना हड़िया लगेगा, इतना पुरहा लगेगा, कौन करेगा, कहा कुम्हार लोग करेंगे। ये प्राचीन व्यवस्था थी वर्णाश्रम पर। आज जो है वो सब छिन्न भिन्न हो गए। जैसे किसी ब्राह्मण के घर में बालक का जन्म हो तो वो नाल काटने के लिए आती थी, उसके आए बिना घर शुद्ध नहीं होता था, चाहे राजा घर हो कि महाराज के घर हो ये व्यवस्था थी। आज वो एक रूपता नहीं, कोई भी नाल काटेगा अब तो है? आखिर पदों में है उनके। तो सज्जनों, ये जो है ना ऐसी व्यवस्था की गई थी। प्राचीन ऋषि मुनि तो सब सर्वज्ञ थे। लोग आरोप लगाते हैं कि अरे ऋषि मुनियों ने अपने लिए क्या लिया बताओ तो, राज्य दे दिया क्षत्रियों को, व्यापार दे दिया वैश्यों को बाकी सब जितने साहू कुर्मी उनको कहा खेती करो, गौ पालन करो, व्यापार करो अपने लिए क्या रखा उन्होंने, है ब्राह्मण। मगर लोगों का निगाह आज भी है खिलाफत में बात करते हैं। पर्णशाला में रह के जिन्होंने तपस्या करके ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रखा, बड़े भाई होने से दुनिया के लोगों को उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, बोलना सिखाया है, उनका सम्मान कीजिए, है क्योंकि उनके त्याग को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण नहीं होते, उनका क्या स्वार्थ था, आने वाली पीढ़ी को ज्ञान हो इसलिए उन्होंने कष्ट उठाया। अब आज भी कोई भी विद्वान ब्राह्मण जो सही संत स्वभाव है, वो उसका लक्ष्य यही रहता है कि समाज के हर लोगों तक ज्ञान पहुँचे, भगवान की भक्ति पहुँचे। ये लड़ाई झगड़ा वगैरह तो क्या है वो कहना नहीं चाहता, मगर वो दुरुग भिलाई समरसता का प्रतीक, बड़े से बड़े कार्यक्रम वहाँ होते रहते हैं। मगर इस बार जो चला कुछ विवाद हो गया है नहीं आना था, है ना। ठीक है, कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, अच्छा है। और फिर सामान्य व्यक्ति नहीं,
जवाबदार व्यक्ति थे वो। तो नहीं, अच्छे कार्य में समर्थन कीजिए, व्यवधान कीजिए। हाँ, अगर कोई गलती दिखती है, कुछ मामले में उनका भी कथन ठीक था कि व्यवसाय न बनाया जाए, धार्मिक कृतियों को व्यवसाय की दृष्टि से न किया जाए। वो जो बार बार कहते थे बघेल जी ना, चंदा वंदा न ले, जितनी कथा कहना है कहे, जो कहते थे उसका भाव यही था, है ना। तो सज्जन, हमारा कथन ये है कि इन सब बातों में नहीं पड़ के, अगर अच्छाई के लिए कोई कर रहा है, हजारों लाखों लोगों को कथा से प्रेरणा मिल रही है, हनुमान जी भगत हो रहे हैं, तो अच्छा है, इसमें मत लाओ अपने भाव को, व्यक्तिगत बातों को। तो सज्जनों, मैं ये कह रहा था कि यदु के वंश में जब एक प्रतापी राजा हुए, नाम था उनका सूरसेन, और सूरसेन के ही 10 पुत्र हुए, और 10 पुत्रों में एक वसुदेव जी, और 5 तो बेटियां हुई। उसमें सबसे बड़ी बेटी कुंती है, उसकी नाम थी पृथा। और सूरसेन राजा के एक मित्र थे, जैसे महाप्रसादी मितानी बद लेते थे, हैं, जैसे 2 गांव गौटिया कहा चल महाप्रसाद बदले, वो दोनों मास्टर है, महाप्रसाद बदले। धन्य भारतीय संस्कृति को इतने माने मित्रता का महाप्रसाद, गंगा जल, तुलसी दल, भोजली बदले, जेवारा बदले, तो माने अधिक से अधिकतम लोग आपस में जुड़ सकें, इसलिए ये मैत्री की परंपरा जो है चली। जब बहुत लोग, जैसे आपके महाप्रसाद भी है, गंगा जल भी किसी से बदले हो, तो 5-6 जने तो मितान तुम्हारे सुने होंगे, तो हर व्यक्ति का 6-6, 7-7 मितान रहेंगे, तो बैर और विरोध किससे होगा भाई? मित्रता तो अच्छाई के लिए होता था। तो ऐसे हमारी संस्कृति रही है, अब फिर अतको नहीं तो सही नाव बदल, जैसे मोरो नाव या मुखे और वही नाम की हो जाती है सही नाव में, चल सही नाव बदल। दाई माई मल पूछ लो, राम कुंवर एक झन दाई के नाव है, और मोरो नाव है रे चल, तो मन सही नाव बदले था। तो ये छत्तीसगढ़ के माने विलक्षण बात मैं बता रहा हूँ। मित्रता को ही प्रचुर रूप में देने के लिए ये मितानी बदने की बात चल। महाप्रसाद अलग खावा दे, वो फरमा दे, है। श्री भागवत में कई घम मितान बदवाओ तुलसी दल के, है ना। अब समय कम हो जाते हैं। दाई माई मन पहली सुना हो, आज मितान बदबो तुलसी दल, तुलसी वर्षक दिन अक्सर 2-4 जोड़ी ले, है ना। तो ओला तुलसी खवावे वो, ओला खवावे वो, सीताराम मितानी, सीताराम, ये जो है। और मित्रता में ही आज भी अंगमालिका का विधान है ना। जैसे समधी और समधिन होते हैं, आज भी गले लग के अंगमालिका करते हैं। दूसरे संस्कृति में भले हाय हलो जबान आ जाए, हाथ मिलाएंगे, मगर आज भी जब मितान मिलते हैं ना तो गले लग के मिलते हैं। ये भारतीय संस्कृति है सज्जनों। हाँ, तो कहते हैं सबसे बड़ी लड़की कुंती, नाम थी पृथा। कुंती भोज राजा के यहाँ दत्तक पुत्री बन गई, क्योंकि उनके संतान नहीं थे, तो मितान के ही एक लड़की किसला गोदी मोला दे दे। किसके मोर 10 जन बेटा है, एक आध बेटा ले लो मितान, किस नहीं। 10 पुत्र समा कन्या, एक बेटी 10 बेटा बरोबर होते, तो मैं लड़की चला गोदी में ले आऊं। वही कुंती है। कुंती भोज राजा की बेटी बन गई। अब नाम थी पृथा, इसलिए पृथा के पुत्र होने से अर्जुन को पार्थ कहा गया है अपत्यर्थ में। अभी सुन रहे थे, यदोरपत्यम यादव, रघोरपत्यम यादव राघव, दशरथपत्यम दाशरथी। तो पृथा नाम के माँ के बेटा कहते पार्थ। हे पार्थ, अपत्यर्थ है सब लोगों का, इसलिए भार्गव काल के थे। भृगुरपत्यम भार्गव, भृगु ऋषि के वंश भार्गव के थे, हैं। तो इसने ये जो यदु के वंश में 15 संतान हुई। सुमा वसुदेव जी एक सबसे छोटे ऋषि, और वसुदेव जी के 6 ठन बिहाव हो, 6 बिहाव। उखर बाद भी जब उग्रसेन राजा के भाई के बेटी ऋषि देव की बिहाव हुई, तो कहे इसके आग्रह करो। क्यों?
कि कुलीन है, अच्छा खानदान है, दोष नहीं है। बर ढूढ़े पर का करल पड़ते, नशा ना हो कम से कम अपना भरण पोषण कर सकता हो। जिस घर में मेरी बिटिया जाए उनको कोई गरीबी का ना हो, बस इतना ही काफी है। अच्छा, धन संपदा बहुत बड़े बड़े मत दे दिन, और परिणाम अमेरिका में इंजीनियर है, अमेरिका में डॉक्टर है, कई हन अपन बेटी दे दिन, और बेटी वहाँ गीस देखिस कि वहाँ पहली बिहाव मारे तलाक ले आगे रोवत, पड़ोसी मनोल विदा टिकट कटन तमाम। ये रायपुर के कई घटना छे। तो ये मत सोचो कि हम ज़्यादा बड़े घर में देंगे तो हमारी बेटियाँ सुखी रहेगी। उस घर में अपने बिटिया दो जो सदाचार संपन्न है, झूठ नहीं बोलता, जुआ नहीं खेलता, शराब नहीं पीता, हाँ तो अपनी बिटिया दे दो, वो भूख नहीं मरेगी। है कर्मठ है, कमाने वाला है, अब खूब बड़े वो इंजीनियर है, कहाँ है रे, बेंगलोर में रहते, तब देखे वहाँ गए नहीं गए का करते धरते तो वो इधर अपन बिहार हो गए, पूनम हो गए, बेंगलोर में हो गए, दादा दाई हैं बैठे, वो दबाव दे हम शादी कर चुके हैं, आशीर्वाद देने को आना पड़ेगा। तो क्या करें, डर के मारे हो भाई और कई जन कट्टर थे, अरे हम आशीर्वाद नहीं देंगे, तुम जाओ, हमारे लिए खत्म। तो भले तुम्हारे लिए खत्म, हमारे तो वेतन दोनों जन के काफी हैं। हम बेंगलोर में बिल्डिंग लेते हैं। कई घटना ये समाज की जन मैं बताओ था कमजोरी, बहुत अनर्थ हुआ सज्जनों। इसलिए अपने अपने जाति में सबको विवाह करना, अपने अपने धर्म का पालन करना, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निज निज धर्म का पालन करो। सामान्य धर्म सबके लिए एक होता है, चाहे कोई भी हो। सामान्य धर्म माने सत्य बोलना, अहिंसा, अस्तेय, ये सब के लिए जरूर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सामान्य धर्म। मगर विशेष जब धर्म होते तो सन्यासी जो है अग्नि में हवन नहीं कर सकता, बाकी सब गृहस्थ अग्नि में हवन करते हैं। तो निज निज धर्म का मतलब यही है, सबका वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। वेद शास्त्र के मार्ग पर चलिए और चलई सदा पाओ वही सुख। अगर वेद मार्ग में चलोगे तो सदा सुख मिलेगा। नहीं भय शोक न रोग, भय शोक रोग नहीं हो जाएगा। तो वसुदेव जी की शादी हुई बड़े धूमधाम से, अन्य जगह विस्तार से। यहाँ तो विवाह बताना था, भगवान के अवतार होना है और 1:30 बजे अवतार हो जाए मैंने कहा था, क्योंकि आज स्कूल के बच्चों का बढ़िया का कार्यक्रम है और मेरे से अनुमति लेके ही, क्योंकि सिन्हा जी तो बहुत भाई निपुण है, इनके पास आए होंगे कि आज कार्यक्रम होना है। गुरु जी से पूछ लो तो गुरु जी को तो कहे नहीं पड़ा, ठीक है भाई 1:30 बजे के बाद मैं उन लोगों को समय दूंगा, क्योंकि अगर 2 बजे कहता तो ज़्यादा विलम्ब होता। तो 1:30 बजे वो हमारे प्यारे बच्चे लोग सब आएंगे, बहुत सुंदर प्रस्तुति होगी, इसलिए आइए। थोड़ी तत्परता से 10 मिनट में बात कहिए। कहते हैं कि जब वसुदेव जी के शादी हुई, पूर्व विवाह होने पर भी क्यों, तो कहा उग्रसेन का सम्मान रखने के लिए हाँ कहा। और फिर ये वसुदेव जी पूर्व जन्म के पृश्नी और सुतपा थे, भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए तपस्या किए थे। विवाह तो ऐसा होता है, आनंद उत्साह के वेला, विदाई की घड़ी में सब लोग शोक मग्न हो जाते हैं। हालांकि वो शोक नहीं है जो दुख मरण आदि में शोक होता है, ये तो खुशी के आंसू होते हैं। मगर 18 साल 20 साल बिटिया जिस घर में रही है उसको छोड़ के जाते समय दुख होना स्वाभाविक है। किराए के घर में भी 2 साल रहते हो ना तो मोह हो जाता है, छोड़ने का मन नहीं होता। 18-20 साल बिटिया जहाँ कूदी खेली, सब लोगों से छोड़ के जाना है एक धर्म के बंधन में, इसलिए वो रो पड़ते हैं। माँ बाप से गले लगेंगे, भैया से गले लगेंगे, भाभी से गले लगेंगे। तो कंस के कंधे में अपना सिर रख के ये रो पड़ी, कहा भैया
20 साल की उम्र पहले बार घर से निकल रही है, रो के कही कि भैया आप जल्दी जल्दी आना। कंस ने कहा अरे कहाँ जल्दी रे, मैं तो जा रहा हूँ पहुँचाने के लिए हैं, संग में जा रहा हूँ, तुम ऐसा मत समझो कि हम वसुदेव जी तुमको विदा कर देंगे। माने ढांढस बंधाया। क्यों कि देवकी इतना सुंदर स्वभाव था कि दुष्ट कंस को भी बहुत माने प्रेरणा मिली कि ये मेरी सगी बहन से ज्यादा मेरा ख्याल रखती है। 8 बहनें थीं कंस के, कंसावती सबसे बड़ी थी, वो तो लड़ाकू किस्म के थे, लड़क दे झकझोर दे, का ठंडा पानी देना बहना, का तुम पहाड़ फोड़ के आए हो निकाल के नहीं पी सकते वो सगी बहन कहते ये जल्दी जल लेके जाती थी, बस करो न भैया काय को दीदी से लड़ते हो। तो यही अच्छे स्वभाव के बच्चे सबको प्रिय होते हैं। उग्रसेन पूजा करने बैठे, आग धूप देने के लिए नहीं है तो कहा बेटी लोगों अग्नि ले आओ, तो कोई ध्यान नहीं देते थे, यही दौड़ के आती थी। कहा बड़े पिताजी लो, ताऊ जी आप हवन कर लो। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटियों से ज़्यादा धूमधाम से इस भतीजी की शादी करूँगा, क्योंकि देवक मेरा भाई है तो जिसने सबका ख्याल किया, सबकी सेवा की। इसीलिए कंस दुष्ट स्वभाव के होने पर भी कहा था कि मैं स्वयं तुम्हें तेरे घर तक छोड़ने जाऊंगा, वहाँ परिस्थिति देखूंगा क्या कमी है। क्योंकि वसुदेव जी कोई राजा महाराजा माने नहीं थे, है ना, सामान। क्योंकि महाराज ययाति ने अपने बड़े बेटा को राज्य तो दिया नहीं था, यदु को राज्य नहीं दिया, तुम मेरी बात नहीं माने करके। राजा किसको बनाया? पुरु को। हाँ, मगर जीवन यापन के लिए 10-10, 20-20 गांव गौंटी जरूर दिए थे, फांके मस्त नहीं थे। हाँ, इसलिए जो वसुदेव जी का मूलतः गांव है ना, मथुरा 4 कोस में है, वहीं के थे। हाँ, और तो भाई अब जीवन यापन के लिए था, सामान्य अपना परिस्थिति ठीक थी, मगर राजा महाराजा थे ऐसा नहीं। वसुदेव जी तपस्वी थे, और जैसे ही वो रथ के बागडोर को संभाला है, आकाशवाणी हुई कि अस्य स्वाम अष्टमो गर्भ बहसे बुधः हन्यताम, 8वां गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी। ओह, सन्नाटा छा गया। कौन बोल रहा है? ये आकाश की वाणी, ब्रह्मवाणी है। इसलिए तुरंत निर्णय लेने में देर नहीं लगाया, क्योंकि अपना शरीर, अपना प्राण ही सबसे ज्यादा प्रिय होता है। भले ही लोग कह देते हैं प्राण प्रिय हो आप तो मगर प्राण प्रिय अपने प्राण के रक्षा के लिए उस प्राण प्रिय व्यक्ति को भी छोड़ दो। अच्छा, कुछ लोग होते हैं प्राण प्रिय सामान्य बात है, प्राण से भी अधिक तुम मेरे को प्यारे हो ना। अच्छा, तो प्यारे हो तो चल मर के दिखा दे, नहीं ऐसे थोड़े होगा वो तो कई महारानी की बात है। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे हरि मंथरा, राम मुझे प्राण से भी ज्यादा प्यारे। तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे, उनका राज्याभिषेक हो रहा है तो तेरे को मर। इसका कारण इतना पवित्र विचार जिस कई के थे, मंथरा के कुसंग से बुद्धि बिगड़ गई, इसलिए कुसंग से बचिए, दुष्ट लोगों की संगत मत करो। अच्छे हो ना, आप भी अच्छे हो तो भी बिगड़ते देर नहीं लगेगी मैंने उदाहरण, एक क्षण पहले कई क्या कह रही, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। मंथरा, राम का युवराज नहीं होगा तो और किसका होगा रे? क्यों कि हम जानते हैं रघुवंश के संविधान को, संविधान तक के ज्ञान था उनको। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, बड़े भाई राजा होते हैं, छोटे भाई उनके सेवा करते हैं। ये कई के ही वचन है, सूर्य कुल के संविधान को बता रही हो कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। मगर कुसंग के कारण बुद्धि ऐसे बिगड़ी तो कहे परों को पतो बचन लगी। अरे मंथरा, तेरी बात मान कुआं में कूद जाऊं, तेरी बात मान के मैं आगे में कूदने को तैयार, तेरी बात मान के पति को छोड़ने को तैयार, तेरी बात मान के पुत्र को छोड़ने को तैयार। तो ले ये कुसंग के प्रभाव देख रहे हो,
हाँ, तो कुसंग वगैरह से बिल्कुल दूर रहा करिए। ये छली हैं, कपटी हैं, उनके बातों में मत आ जाना। माताओं का स्वभाव बड़ा कोमल होता है ना। कोमल स्वभाव पर ये दुष्ट लोग जल्दी प्रभाव कर लेते हैं। कई कई तो बहुत कोमल स्वभाव के हैं ना, उनकी बात को सुन लीजिए। वो मंथरा को डांटी थी, तेरी जीभ पकड़वा के निकलवा दूंगी, खबरदार घर में फूट डालने चल दिए। मारा ऐसा कुटिल चाल चल के तो वो भावुक हो गई। अब कहा अब तो मैं सब कुछ कर दूं। तो सज्जनों, मेरा कथन यह है, माताओं बहनों को, क्योंकि उनका स्वभाव ही नरम होता है, कोमल होता है। और कोमल हृदय में ना दुष्टों की बात जो है जल्दी बैठ गई और अनर्थ का कारण हो गया सज्जनों। इसलिए बचिए। छाड़ी मन हरि विमुखन के संग, जो हरि विमुख नास्तिक लोग हैं उनके संग बिल्कुल छोड़ दो। क्यों? जाके संग कुमति मति उपजय, होत भजन में भंग, छाड़ी मन हरि विमुखन के संग। तो आस्तिक धार्मिक लोगों की संगत करिए। नास्तिक लोगों के कम्युनिस्ट विचारधारा तो तुमको ईश्वर विरोधी बना देगा, धर्म विरोधी बना देगा, राष्ट्र विरोधी बना देगा। हैं, तुम भले इस राष्ट्र में रहते हो मगर बुद्धि बिगड़ेगी तो भारत के खिलाफ है तो तुम काम करने लग जाओगे। इसलिए हरि विमुख प्राणी का संग छोड़ दो। केश पकड़ लिया और कहा कि जब देवकी ही नहीं रहेगी तो कहाँ 8वां गर्भ होकर आएगा। तलवार निकाला। उस समय वसुदेव बड़े धर्मात्मा थे, धैर्यशाली थे। हाथ को पकड़ते हुए कहा, राजकुमार ये क्या कर रहे हो युवराज? अरे आप तो मेरे 1.5 साल लगे अब। इसलिए आदर पूर्वक कहा, आप क्या कर रहे हो? इससे यश कीर्ति चली जाएगी तुम्हारी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिनकी अपकीर्ति छाई रही, अब जिसकी अपकीर्ति लग गई उनका जीना मरना बेकार होता है राजकुमार। लोग कहेंगे कि अपने बहन को ही मार डाले, उस बहन को मार डाले जिनको 2 घंटा पहले पानी ग्रहण किया था। जिनकी अपकीर्ति छाई रही, मर के यमलोक गया न गया। भले यमराज के यहाँ नहीं गए हो, मर अपकीर्ति हो गई तो मरे के बराबर है। तुलसी जिनके मन शुद्ध हुआ, वह तीर्थ तीर गया न गया। जिसका मन शुद्ध हो गए ना, वो तीर्थ में जाए कि घर में रहे, उसके घर ही तीर्थ है। हाँ, तो घर को ही तीर्थ बना लो, भगवान की पूजा खूब किया करो। जिनकी अपकीर्ति छाई रही, अपकीर्ति से बचिए। हाँ, जीवन में ये प्रयास होना चाहिए कि अपजस मेरे को न लगे। भले कष्ट पालो, कम रुपया पैसा में खर्चा कर लो, 2 ठो कपड़ा ही पहन के रख लो, मगर अपजस का भाजन मत बनो। हाँ, जिनकी सत कीर्ति छाई रही, मर के सुर लोक गया न गया। जिसकी सत्कीर्ति है वो भले स्वर्ग नहीं गया है, मगर स्वर्ग जैसे सुख उनको इसी लोक में मिलता है। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं, तुलसी जिनके मन शुद्ध हुआ, वह तीर्थ तीर गया न गया। इसलिए मन को शुद्ध कर लो, निर्मल बना लो। और मन को निर्मल बनाने के लिए भगवान की कथा से बढ़ के और कोई उपाय नहीं। गंगा यमुना में नहाओगे, 2-4 दिन लगेगा, बढ़िया पवित्र आया हूँ जी नहा के, शरीर पवित्र हो सकता है, मगर नित्य सत्संग करने से मन की निर्मलता बनी रहती। इसलिए भगवान कथा, और ये बहुत बड़े सुलभ बात है कि एक ही व्यक्ति, एक ही आयोजक है प्रतिवर्ष जो भागवत का आयोजन करता है। भाई अलग अलग वर्षों में तो ठीक है, होना चाहिए। इससे प्रेरणा भी मिलती है लोगों को। प्रत्येक गांव में कथा हो, कहीं रामायण हो, भागवत हो, यज्ञ हो, और होने लगा। और फिर छत्तीसगढ़ जो है ना, इन सब रिकॉर्ड में आगे है अन्य प्रांतों से। जो लोग कहते थे कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा है, कुछ नहीं, वो उन लोगों को करारा तमाचा है। तुम देख लो रिकॉर्ड में कि जितने अन्य प्रांत में 1-2 प्रोग्राम होता होगा, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव जो है धान कटाई के बाद राममय है, कृष्णमय है। सज्जनों, ये हमारे प्रदेश के गौरव है। और कई लोग माने पुनः पुनः है ना,
प्रतिवर्ष फिर करते, प्रतिवर्ष गांव में। और सिन्हा जी ने तो कहा प्रतिवर्ष भगवान की कृपा है भाई मेरे ऊपर, मेरा कोई शक्ति सामर्थ्य है नहीं, भगवान ने वो क्षमता दी है, इसलिए होने दो। ऐसा पवित्र विचार। और उनके प्रेममय आमंत्रण से सब आप लोग प्रतिवर्ष हैं सबका, है ना, भोजन कराना है, शाल ओढ़ाना, दुपट्टा देना, क्योंकि आप उनके परिजन बन चुके और रिश्तेदारी भल परिवार नहीं कहा। हाँ, ये भागवत परिवार बहुत बड़ हो गए सिन्हा जी के है ना। अब प्रतिवर्ष कतेक बड़ परिवार होकर है, 20-25 गांव से मान लो 10-10, 20-20 जन आवत है, सबके सम्मान होते तो नानमुन परिवार है और गोतियास परिवार 100 जन 50 जन होते, ये तो हजारों जन एक परिवार हो गए। काखर माध्यम से, भागवत के माध्यम से। हाँ, तो वो परिवार सांसारिक रिश्तेदार नहीं, भगवान के द्वारा प्रदत्त ये भागवत परिवार है। सज्जनों, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए, भगवान के प्राकट्य का वह मंगलमय क्षण है। निर्णय ये किया वसुदेव जी के समझाने पर कि कारागार में डाल दिया, बहन बहनों दोनों कारागार में। उग्रसेन ने मना किया, क्यों ऐसा करते हो रे, हैं? बहन बहनों सम्मान के पात्र होते हैं तो तुम जेल में डालोगे, तो अपने बाप को ही जेल में डाल दिया क्योंकि वो कंस है, जेल में डाल दिया और जबरदस्ती राजा बन बैठा है ना। कल मैं एक बात कह रहा था ना राम जी के बारे में। दशरथ जी ने कहा, हे राम कई 2 वरदान मांगने में तुली हुई है, वो आपको जंगल भेजने चाहती है, एक काम करो मेरे को जेल में बंद कर दो, और जो भी विरोध करे तेरे अभिषेक का, चाहे वो कई हो कि मैं हूँ, सब डाल दो जेल में। और 4 घंटा बाद में ना गुरुजी महाराज को कह दो तिलक राज वशिष्ठ कर राजा बन जाओ बेटा। मगर राम ने कहा, पिताजी आप क्या कर रहे हैं, भविष्य में भले होगा, ऐसा कोई कंस होगा जो अपने बाप राम अपने बाप के बात मानकर सब कुछ त्याग सकता है। आपके लिए ना पिताजी मैं कुएं में कूद सकता हूं, आग में जल सकता हूं, ये तो बन जाने की बात है, मैं प्राण को भी त्याग सकता हूं। वो राम का आदर्श है। माता पिता के लिए मैं अपना प्राण तक को त्याग सकता हूं पिताजी, मगर ऐसा नहीं होगा। क्यों, आप मुझे वन भेजेंगे, मुझे मालूम है कि आपका मरण होगा, राम का वियोग सहन होगा ही नहीं। मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना, और मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आप तो वरदान ही मांगे हो ऐसा, फिर भी आपकी कीर्ति रह जाएगी, यश रह जाएगा कि भगवान महाराज दशरथ ने कई को जो दूंगा कह दिए थे, हैं, उन्होंने दे के रहा, भले ही प्राण त्यागना पड़ा, तो आपकी अमल धवल कीर्ति रहेगी। और वही पुत्र होता है जो अपने माता पिता के यश कीर्ति को विस्तार करता है। तनय का मतलब होता है तन धातु से तनोत, विस्तार करने अर्थ में है। इसलिए संस्कृत में बेटा को क्या कहते हैं, तनय। पुत्र सबके अलग अलग अर्थ है। पुत्र क्यों कहलाया, नरक से बचा दे, पुण्यनाम नरकात्रायति पुत्र। माता पिता के लिए तर्पण करे, श्राद्ध करे, दान करे, वो पुत्र। जो तने कौन है, जो अपने बाप के यश और कीर्ति को बढ़ा करके रख दे, है? इसलिए तने राम जी तनय मातु पितु तोष निहारा। संसार में संतान तो सब हैं, मगर माता पिता को संतुष्ट करने वाला संतान दुर्लभ होता है। हाँ, सबको वैसा संतान थोड़ी मिलेंगे। किसको मिलते हैं, जिसके ऊपर भगवान कृपा होती है। और भगवान राम वन को चले गए, त्यक्त्वा सुदुश्चज सुरेप्सित राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी को छोड़कर अपने माता पिता के संतुष्ट के लिए। ऐसा इतिहास बना सज्जनों। 6 संतान हुए, 6 को कंस ने मारा। 7वां गर्भ में जब बालक का आगमन हुआ तो रोहिणी के कोख में डाल दी, वही बलराम जी हुए, 7वां हलधर भैया। अब 8वें बार जब गर्भ धारण करे तो भगवान ने कहा, हे योग माया अब तुम सजग हो जाओ। क्यों
कि मेरी लीला होगी, मैं अवतार लूंगा, तुम सहयोग करना। योग माया कहे महाराज कब सहयोग नहीं करूं बताइए क्योंकि ब्रह्म की लीला में योग माया का ही सहयोग होता है। मगर योग माया कहे क्या क्या सहयोग करना पड़ेगा? सहयोग करना पड़ेगा कि तुम कन्या के रूप में यशोदा मैया के यहाँ जन्म लेना, अब मैं यहाँ देवकी वसुदेव के यहाँ कारागार में जन्म लूँगा, दोनों का अदला बदली हो जाएगा। योग माया के तो मेरे काला है। दूसरी बात, मेरे से ज़्यादा दुगुना सम्मान होगा। मेरे सम्मान में तो जन्माष्टमी के दिन जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी एक ही दिन चिल्लाएंगे और तेरे तो जन्म में पूरा नवरात्रि भर जय माता दी जय माता दी तो इसलिए तो योग माया बन जा, तेरे को तो मैं देवी बन के अवतार लेने को बाध्य कर दूंगा। हाउ क्या? अब वो यशोदा के पर्यंक में बगल में ये पड़े और इधर वसुदेव देव के सामने भगवान चतुर्भुजी रूप में आए। प्राकृत कृष्ण जैसे थोड़े आए, चतुर्भुजी रूप में आए। देखो कौशल्या महारानी के सामने में भी चतुर्भुजी रूप में ही आए थे। मगर कौशल्या ज्ञानवती थी, छत्तीसगढ़ की बेटी है। हाँ, राम को बन जाते समय रोने लगी। राम जी ने पूछा माँ सोई विवेक, आपने तो विवेक वही मांगा था। को वही तो गलती हो गई बेटा, विवेक वगैरह नहीं मांगना था। सोई गति सोई मति सोई रहनी हमें कृपा कर देव। विवेक मैंने मांग लिया, इसलिए आज मैं रो पड़ी। कैसे? अगर विवेक नहीं मांगी होती तो जा रहे हैं, बेटा जा रहा है कोई बात नहीं, और तो बेटे हैं, मगर वो विवेक मेरे आंखों के सामने है जो मेरे सामने चतुर्भुजी रूप में आप प्रकट हुए थे। अगर वो चतुर्भुजी रूप का दर्शन मैं नहीं करी होती ना तो मेरे को इतना दुख नहीं होता। इसलिए विवेक वगैरह नहीं, प्रभु भक्ति मांग लेना था मेरे को, है ना। ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है। और आज इसीलिए देवकी जब हाथ जोड़ने लगी ना, भगवान ने कहा हाथ वाथ मत जोड़ो, आपके बेटा बनने जा रहा। एक बात बताओ, आपके बेटा का कैसा माने चेहरा चाहिए? अब भगवान मुस्कुराते हुए, बढ़िया रूप था, चतुर्भुजी रूप, श्यामल शरीर का, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना बेटा, तुम मेरे बेटा बनोगे ना तो रोना गाना नहीं। देखो भगवान को जो इच्छा थी वो माँ से कहला दिया, क्योंकि भगवान राम जानते हैं कौशल्या माता ने कहा था रो तब हम बच्चा मानेंगे, रोना पड़ेगा। ये हथियार तलवार ले खड़े होने से थोड़े बेटा हम मान लेंगे। चाहे ससंग चक्रम बन के आए, तो राम जी ने बताया मेरे को रोना पड़ा। और इतना नहीं रोना पड़ा, ज्यादा रोना पड़ा। सोने से सुरुदन परम प्रिय बाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। सब माताओं को आते तक मेरे को रोना पड़ा था। भगवान कहे कृष्णा अवतार में रोना ना पड़े, इसीलिए माँ से कहला दिए सदा मुस्कुराते रहना बेटा। क्योंकि भगवान जानते थे किन के लिए रोऊंगा। परिवार को भी एक दिन सब समाप्त कर दूंगा, तब परम धाम नहीं जाके भागवत में समा जाऊंगा, ताकि भागवत भगवान का स्वरूप है जान सके। हाँ, भगवान इसीलिए वैकुंठ वगैरह नहीं गए, कलकाल के प्राणियों को सुख देने के लिए भागवत में समाविष्ट होकर अपने स्वरूप भागवत में स्थापित कर दिए। इसलिए भागवत की कथा, भगवान की कथा अति अनुराग के साथ लोग सब सुनते हैं सज्जन। तो भगवान बता दी, देख अभी मैं बच्चा बनूंगा, तुम टोकने में उठाना और रातों रात जो है गोकुल में पहुंचा देना नंद यशोदा के यहाँ। अब मेरी योग माया कन्या बनी होगी तो उसको उठा के ले आना, ऐसा ठीक है। और रात के समय हथकड़ी बेड़ी मेरी लगी है, कैसे होगा? बरसात के महीना, भादो का महीना, यमुना में बाढ़ आई रहेगी, कब सब मैं फिट कर दिया हूँ, योग माया कह दिया हूँ, सब अनुकूल हो जाना, फेकट मत करो। किवाड़ फाटक अपने आप खुल गए। जैसे सिर में पधराया कन्हैया को, जब भगवान को सिर में पधराते हो तो सारा माया के बंधन टूट जाता है। कारागार का बंधन क्या है? बंधन सब टूट गए, हथकड़ी बेड़ी छूट गए और
भगवान ने क्या किया, हे योग माया जितने पब्लिक है सबको सुला दो, गहरी नींद में सो जाए। कंस से लगा के पहरेदार सब सो गए, तब न लीला हुई नहीं तो पहरेदार देख लेते सुन लेते तो। ऐसी अद्भुत योग माया के प्रभाव से सब खर्राटे मार रहे हैं, सो रहे हैं। और इसी बीच भगवान जो है वसुदेव जी के सिर में पधराए गए, और जब चले घटाएं घिर गई, काली काली घटा घिरी, वर्षा होने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। जो माने ये पांचों महाभूत बिजली चमक का ये है रास्ता, ये है रास्ता। अंधेले में चलने में तकलीफ ना हो। कोई बाजा नहीं बजा सके, क्योंकि बाजा बजते तो नींद खुलती, मगर बादल गरज रहे हैं। भगवान के अवतार में उत्सव में बादल का गरजना ही बाजा बजना है, नगाड़ा बजना है, बिजली का चमकना ही प्रकाश करना है। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी। ऐसे समय में यमुना जी महाराज जहाँ पहुँचे, अब दोनों के बीच में यमुना है, गोकुल के और मथुरा के, और यमुना में देखे भगवान आए हैं। तो यमुना में बाढ़ आई हुई थी। कल कल निनादी यमुना, भगवान के चरण छूने के लिए। चरण कहाँ छुए, चरण तो सिर में है ना वसुदेव जी के, तो गला पर्यंत भर जाएगा पानी तब ना। भगवान को बड़ी चिंता हुई, अरे यमुना क्या कर रही तू, अरे तू मेरी पटरानी है तो ठीक है। तो भाई ऐसा है, अपने प्रीतम के आने का किसको खुशहाली नहीं होगी। अब बहुत दिनों के बाद प्रीतम का दर्शन हो रहा है, मैं तो पाँव छूऊंगी। भगवान ने कहा ऐसा नहीं करते, अपना पैर लंबा किए और यमुना के जल में स्पर्श करा दी। ले चरण स्पर्श हो गया कि अरे मैं बड़े होने पर तो तेरे जल में घंटों डूबा रहूंगा। तो ज्यादा लाभ के लिए कम नुकसान नहीं उठाना, आगे चल के ज्यादा लाभ तेरे को मिलेगा। इसलिए मार्ग श्रियम मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रेयपति। सीतापति रामचंद्र जी को समुद्र ने जैसे मार्ग दिया था, वैसे ही यमुना महारानी ने मार्ग दे दिया। तो इव माने के समान क्यों कहा, माने राम जी को धमकाना पड़ा ना। समुद्र ऐसे थोड़े रास्ता दे दिए थे, 3 दिन ले हाथ जोड़े बैठे थे राम भगवान। कब मार्ग दिया, जब कहा कि लक्ष्मण बाण सरासन हानु, लक्ष्मण लाओ तो मेरे धनुष बाण को रे भाई। ये 3 दिन से अनुनय विनय को तो मन नहीं रहा। लक्ष्मण के हम तो पहले बोले थे भैया जो आज कर रहे हो, मैंने पहले ही कहा था कि रोष करिए, क्योंकि भय भी न हो इन प्रीत। तो इसलिए वहाँ ये शब्द है, भगवान कृष्ण को धमकाना पड़े, ये यमुना अगर तू उथला नहीं होगी तो मैं बड़े होने पर तेरे जल में नहाने नहीं आऊँगा। यमुना सब आके शांत हो गई, घुटना भर पानी, वसुदेव जी पार हो गए। कन्हैया को सुलाए यशोदा के पर्यंक में, योग माया को उठाए, और जैसे ही वापस आए जेल में, है ना, तो भगवान कि अब देखो योग माया। वो जो योग माया बालिका थी जोर जोर से रोने लगी। जैसे देवकी के गोद में आए, योग माया रोने लगी। पहरेदारों की नींद खुल गई, जाके कंस को बुला लाए, चलो चलो 8वां संतान का जन्म हो गया है। कंस ने आके देखा, ओ बहन कहाँ है 8वां से, ये तो बिटिया है भैया, है पुत्र होते तो भला एक डर था सम्रांगण में। ये बेटी जो पराई घर चली जाती है, चाहे गरीब घर के हो अमीर घर के हो, मायके में कोई रहती नहीं, वो कहाँ तेरे को मारने पीटने आएगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, शत्रु को छोटा नहीं समझना। गोद से खींचे, पैर पकड़े और जोर से पत्थर में पटका, क्योंकि कारागार के पत्थर है, मोटे मोटे सब पत्थर लगे थे। इसीलिए अभी जो कृष्ण जन्म भूमि है ना, वही 5000 साल वर्ष पहले के जो रूप था वही तरीके से बना हुआ है, मोटे मोटे पत्थर। वो जो कृष्ण जन्म भूमि तो उसके बगल में वो तो बाद में बनवाया। शंकराचार्य लोग स्वामी करपात्री जी के सलाह लेकर भाई प्रोद्दार जी का नंबर, और फिर संत महात्मा के आज्ञा देते देरी हैं, धनवान इतने हैं लोग, तो उन्होंने कृष्ण जन्म भूमि जब परिक्रमा करोगे ना तो असली कारागार बगल में दिखता है, जो विवादित है, कटीले तारों से घिरा है। और आज भी जो लोग कहते हैं कि 13 एकड़ जो है
कृष्ण जन्मभूमि का स्थान का पट्टा हिंदुओं के पास है। 13 एकड़ का पट्टा है, मगर कब्जा उब्जा दूसरे लोग कर लिए हैं। इसलिए भगवान से खूब प्रार्थना करो कि महाराज एक जने का बना है, इनका भी भव्य स्थान हो। है कुछ ऐसा कालखंड रहा जिनके कारण ये सब विडंबना झेलनी पड़ी हिंदू समाज को। जो हमारे आराध्य देव ही हमसे दूर रहे। बहुत बड़ी जगह है, 13 एकड़ में क्या फिर भव्य मंदिर बनेगा। इसलिए जब लोगों ने देखा कृष्ण जन्मभूमि को सफलता नहीं मिल रही है, तो एक 30 एकड़ में बन रहा है भगवान का मंदिर, 30 एकड़ में एरिया में, और वो 21 खंड के रहेंगे, 700 फीट ऊपर। अब कल्पना करिए, राम मंदिर अभी 250। एक और मंदिर बना है बिहार में जो बहुत बड़े शंकर जी का मंदिर है ना, वो 261 फीट ऊंचा है। जबकि वो अद्भुत कुतुब मीनार जो है 200 फीट, ताजमहल 125 फीट। तो ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा मंदिर हाँ बनने वाला है। ये अयोध्या के राम जन्मभूमि से पहरा ये बिहार के लोगों ने अद्भुत श्रद्धा दिखाई भाई। अब भला बताओ, तो कलयुग समझुग आने, ऐसा कलयुग है, इसके समान और कहाँ पाओगे। विशाल भव्य मंदिर बनेगा है? अभी एक मंदिर महाराष्ट्र में बन ही रहा है, और सब में सोना चांदी के तो भरमार जी ठिकाना नहीं। कहीं 200 किलो, कहीं 300 किलो अब भगवान को है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। भारत की निष्ठा, श्रद्धा, पूंजी और महानता को कोई नहीं जा पाता। भारत धर्म माने विश्व गुरु था, विश्व गुरु आज भी है। इसलिए विश्व गुरु है। कोई है जो है किसी एक मंदिर में अमेरिका इंग्लैंड में 400 करोड़ की चढ़ोतरी आती है का है? भारत के तिरुपति चाहे बालाजी के मंदिर हो, चाहे संवरिया सेठ हो, एक साल की चढ़ोतरी में। तो ये भारत के धर्म की निष्ठा की मैंने उदाहरण दिया। तो ऐसे समय में कंस के हाथों से छूट के वो योग माया गिरी नहीं। इसलिए वो योग माया कही थी जब कंस पटकेगा तो मैं गिर के मर जाऊंगी भैया। तो भगवान ने कहा तू मेरी छोटी बहन बनेगी योग माया, तो तू कन्या बन जा, भगवान की छोटी बहन बनेगी। और तेरे को गिरना कहाँ है, वो विंध्याचल निवासिनी, आकाश में उड़ के विंध्यवासिनी देवी बन गई। और मेरा जन्म तो साल में एक दिन मनाएंगे, और तुम्हारे तो दोनों नवरात्र में हैं जय माता दी जय माता दी हैं। जिस बड़े बड़े मंदिरों में तो तैयार हो गई थी योग माया, चल ठीक है हैं। और वही विंध्यवासिनी में विंध्यवासिनी देवी आज भी भक्तों की मनोरथ पूर्ण करती है। और इधर भगवान कृष्ण का जब रुदन हुआ तो सारे ब्रजवासी उत्सव मनाने के लिए उमड़ पड़े। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एक दूसरे के ऊपर कोई गुलाल लगा रहे हैं, कोई हल्दी छुपर रहे हैं, माखन मुख में लगा रहे हैं। क्यों कि आज परमात्मा आए हैं, नंदलाल बन के आए। किसको प्रसन्नता नहीं हो। हाथी दिन्यो घोड़ा दिन्यो और दिनो पाल की, हाथी दिन्यो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा ने सोचा कि मेरे जीवन में इससे बढ़िया घड़ी कब होगा। पर्वत दान की तैयारी की है। अन्न का ढेर, मणि माणिक्य का ढेर, वस्त्रों का ढेर। देखो ये कथा कहने का हरदम कहता हूँ मैं। नंद महोत्सव हुआ और मेरा यजमान उस दिन भी बता रहा था पर्वत दान कर रहा है आज इस कलयुग में। पर्वत दान 21 गाड़ा धान का है ना। यहाँ के बाद जाना पड़ेगा, 5-7 पंडित सब रहेंगे
पूर्ण विधि क्यों पर्वत दान कोई देखे भी तो नहीं है ना 80 साल से पर्वत दान बंद है। ऐसे भले ही लाखों दान करते हैं, कोई हॉस्पिटल में दे रहा है, कोई महाविद्यालय में दे रहा है, कोई आश्रम में दे रहा है, मगर पर्वत दान है। तो लोग कहते हैं महाराज नंद बाबा ने पर्वत दान किया था, वो कैसा था? तो कम से कम एक, वो मेरे शिष्य ही है, शिष्य है, बहुत वर्षों से लगा था, तैयारी इस बार पूर्ण कर पाया है ना, कि क्योंकि खाली धान भरे कुड़ हो दे ऐसा नहीं है, पूरा गोठान को लिपवा के उसमें यज्ञ मंडप बनेगी, वेदी बनेगा, उसमें 3 पर्वत होगा, तिली के पर्वत अलग है, धान के पर्वत अलग, ज्वार बाजरा का अलग विभिन्न, तो ये देखने लायक होगा। हाँ, वहाँ तो 20 गांव को वहाँ हाका बराबर पंपलेट पोस्टर नहीं, हाका सीधा हर गांव में जाके लाउंस होगा। समझ गए कहाँ की बात? लोरमी में पर्वत दान होने वाला है 1 तारीख को है। तो सज्जनों, नंद बाबा ने जो पर्वत दान किया, लूटने वाले 84 कोस के ब्रजवासी आए थे। हाँ, 84 कोस के ब्रजवासी, एक से एक साल दुसाला पीताम्बर शंकर भगवान गए, बाघंबर लपेटे, डमरू बजाते तो लोगों ने कहा ये बाबा जी बढ़िया बढ़िया पीताम्बर पोतिया है, आप ले लो। शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये सब लेना नहीं है, मेरे को तो लालक दर्शन होना है। लालक दर्शन हुए, इधर तांता लगी हुई है, यशोदा महारानी के गोद में कन्हैया बैठे हैं। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, तो 1-2 जन रहे तब न बधाई देने वाले, तांता लगी है, खत्म न हो लाइन तो तोरे अंगना मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, जुग जुग जीवय रे यशोदा मैया तोरे ललना। मंगल गीत हो रहा है, बधाई के गीत हो रहा है, और लुटाने के लिए यशोदा महारानी कहती है तुम लोग काय को भेंट धर धर के आए रे, मुझे लुटाना चाहिए। जिस दिन मैं निसंतान थी तो तुम लोगों ने व्रत किया है, एकादशी करते थे, शिवरात्रि करते थे, ऐसा ब्रज में बहुत आनंद पूर्वक माहौल है, और विश्राम की छुट्टी का भी समय है। चलिए जो जो कार्यक्रम है अब निर्धारित करा लीजिए भाई। 1 मिनट तो साल वाला कर देते हैं। सम्मान वो आ गए क्या बच्चे लोग? सम्मान बच्चे लोग आ गए सर। हाँ हाँ, सम्मान वाले को भेजो ना। जी जी, आते जाए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। कृष्ण जन्म के इस पावन पर्व पर हमारे गांव के बबलू सिन्हा, जिसे विनोद सिन्हा के नाम से भी जानते हैं, 510 रुपये की राशि भगवान के श्री चरणों में अर्पित की है। साथ ही साथ हमारे गांव के श्री झुमुकलाल जी साहू, जिन्होंने कल मुझे पैसे दे दिए थे, तो वो 1100 रुपये की राशि अपने मामा मामी जी श्री कार्तिक राम साहू एवं श्रीमती रत्नीबाई साहू के नाम से उनकी पुण्य स्मृति में भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस पावन पर्व पर भेंट किए हैं। परमपिता परमेश्वर उनके एवं उनके परिवार को सुखी रखे। आदरणीय श्री प्रीतपाल साहब आए हैं। बेलचंदन जी दुर्ग से पधारे हैं। जिला कोऑपरेटिव बैंक के दुर्ग के ये अध्यक्ष पद पर सुशोभित रहे हैं, और बहुत बहुत आपका आभार जो कि आप यहाँ पधारे। वैसे वो कई साल से आते आ रहे हैं। हम लोग सिन्हा जी जब भी बैठते हैं तो श्री दयालु राम जी के साथ इनके हमेशा इनके नाम की चर्चा होती है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आए हुए आगंतुक महोदय से मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, कृपया जल्द से जल्द मंच पर आएंगे और गुरुदेव भगवान का, भागवत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आदरणीय श्री प्राचार्य महोदय एल नंदन स्कूल एवं उनके शिक्षक, आइए सभी लोग। ठीक सर। अरे साथ ही साथ एल नंदन वाले आ जाइए सभी लोग, गुरुजी लोग एवं शिक्षिका लोग।
साथ ही साथ श्री राम कुमार जी सिन्हा रायपुर से पधारे हैं, आइए आपका भी स्वागत है, वंदन है। श्री पवन यादव जी पाटन से पधारे हैं, आइए आपका भी स्वागत है। श्री धनुष राम जी ढेठा से पधारे हैं। मैं जिन जिन नाम ले रहा हूँ कृपया जल्द से जल्द आएंगे, क्योंकि भोजन अवकाश का भी समय है और बच्चों का भी कार्यक्रम है। श्री विशद सिन्हा जी रायपुर से पधारे हैं, सिर्री निवासी हैं, आइए आपका भी स्वागत है, वह आमनन है। श्री उमाशंकर साहू जी हमारे भाई साहब सिर्री के हैं, लेकिन रायपुर में निवास है इनका अभी फ़िलहाल, तो आइए आपका भी स्वागत है। श्री संदीप गायकवाड़ जी जामगांव वाले पधारे हुए हैं, आइए आपका भी स्वागत है सम्मान के साथ। श्री विजेश गायकवाड़ जी आइए आपका भी स्वागत है। एल नंदन स्कूल के शिक्षकगण जैसे मैंने अनाउंस किया ही है। श्री शिव प्रसाद जी सिन्हा कुरुस से पधारे हैं। श्री राधेश्याम सिन्हा रायपुर से पधारे हैं। श्री धनता सिन्हा जी रायपुर राखी से पधारे हैं। श्री कृपा राम जी अछोटी से पधारे हैं। श्री डॉक्टर गोपी अछोटी से पधारे हैं, आइए आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथ ही साथ श्री हमारे गातापार के सम्मानित सरपंच महोदय श्री शेखन साहू जी, आपका भी स्वागत है, आइए पधारिए, आप भी मंच पर आकर गुरुदेव भगवान का भागवत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करिए। श्री चमन लाल जी अछोटी से पधारे हैं। श्री प्रद्युम्न सिन्हा जी सिलघट से पधारे हैं। श्री दिलीप सिन्हा जी सिलघट से पधारे हैं। श्री दुर्गेश सिन्हा जी सिर्री गरियाबंद में रहते हैं, आइए आपका भी स्वागत है। श्री जितेंद्र साहू जी सिर्री से, आइए अस्पताल के हमारे हॉस्पिटल के सभी स्टाफ जितने भी लोग आए हैं, डॉक्टर सर कामड़े सर आए हैं, आपका भी स्वागत है सर जी, आइए आप बहुत दिन से हमारे गांव के और क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं हॉस्पिटल के माध्यम से। श्री भाई विजय देव प्रकाश जी चिउरी से पधारे हैं, आपका भी स्वागत है सर, आइए। साथ ही साथ श्री फनेंद्र भूषण साहू जी पधारे हुए हैं, मैं उन्हें भी सम्मान के साथ इस धर्म सभा पर, धर्म मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, आइए आप सबों का सिन्हा परिवार बहुत ही हृदय से स्वागत करता है, वंदन करता है, जो कि आपने अपना समय देकर भगवान के इस महान यज्ञ के में अपनी प्रस्तुति दी है, अपनी उपस्थिति दी है। अब आपके सामने हमारे एल नंदन स्कूल के बच्चियों का बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम होने वाला है। कार्यक्रम के पश्चात आप भोजन प्रसादी के लिए जाएंगे। कोई भी भाई बिना भोजन प्रसादी लिए बिना न जाए, ये बहुत ही हम प्रेम प्यार से आप लोगों को अभिवादन करते हैं। फिर से पुनः बार बार निवेदन करता हूं कि बिना भोजन प्रसादी पाए बिना कोई भी नहीं जाएंगे, ये आपसे विनम्र प्रार्थना है। तो अभी बच्चों का कार्यक्रम सिर्फ आधा घंटे का है, तो आधा घंटे 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट का कार्यक्रम है और उठेंगे नहीं, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और बल्कि जैसे जैसे उनका कार्यक्रम होगा ताली बजाकर उनका स्वागत, उनका प्रेरित करेंगे, प्रेरणा देंगे आप लोग। तो ये मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से जयकारा बुलाइए एक बार भगवान के नाम से, बोलो प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हेलो हेलो, दिव्यांगी स्कूल सिर्री से टीचर और बच्चे आए हुए हैं, सामने में आके बैठेंगे। 500 रुपये की राशि महेश साहू जी हमारे गांव में जो सब्जी वगैरह का व्यापार करते हैं, उनके तरफ से भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया गया है। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। और साथ ही साथ जिस किसी माता बहनों को, भाइयों को श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव में अपनी कुछ राशि भेंट करनी हो तो निसंकोच आकर भेंट कर सकते हैं। नाम के लिए मुझे बोल सकते हैं कि मैंने इतनी राशि दी है, आपका नाम भी बोल दिया जाएगा।
बोलो भागवत महापुराण की जय। यहाँ पे उपस्थित सारे श्रोता